अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना, आप देख रहे हैं आही। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद बख्तावर मज़र टुडे और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है जो हम करने जा रहे हैं। रेजिंग डॉटर्स। हम बहुत बात करते हैं कि आजकल ज़माना कहीं आगे आगे निकल रहा है और संभाला नहीं जा रहा, और इस दौर में जबकि सोसाइटी बिल्कुल तितर बितर सी हो रही है, वहाँ पे आप जब बेटियाँ आपकी होती हैं और आप उनको रेज करने शुरू करते हैं, सो आर यू प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम सोसाइटी, आर यू प्रिपेयरिंग देम फॉर सोसाइटी? And I wanted to have this conversation with Bakhtawar because reel to reel she is a mother of two daughters, and she has portrayed in Parvarish she was a mother. In Flames में भी इनका एक बहुत दिलचस्प रोल था एज अ मदर, और आजकल जो डॉक्टर बहू में देख रहे हैं वो उनकी अपनी औलाद तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बहुत रोल जो है वो एज अ मदर बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों बच्चियों की ज़िंदगी में, सुमेरा और सानिया की। तो कॉन्वर्सेशन ऑफ कोर्स शुरू करेंगे बख्तावर के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सिलसिला मैंने बड़ा ऑटोमेटिकली से शुरू हो गया कि जहाँ हम यूजुअली इंटरव्यूज़ में बहुत हार्ड कोर प्रोफेशनल बातें करते हैं कि जी एक्टिंग के मेथड्स और कैरेक्टर्स और पोर्ट्रेयल और रोल कैसे सिलेक्शन, ये वो, मुझे लगता है कि आप लोगों को इतने लोग लुक अप टू यू दैट वी आई फेल्ट दैट द कॉन्वर्सेशन शुड ऑल्सो बी स्लाइटली पर्सनल स्लैश रील टू रील होनी चाहिए, और मुझे लगता है बहुत लोगों ने कनेक्ट किया इन कॉन्वर्सेशंस के साथ। अगर हम सिरा जोड़ें पिछली गुफ्तगू जो नादिया अफगन के साथ की, तो शी स्पोक अबाउट हर रिलेशनशिप विद हर मदर, एंड इट वाज सो मेनी पीपल कनेक्टेड विद इट। उनको एकदम बहुत लोगों ने कहा कि ये मैंने तो खुद बिल्कुल किया कनेक्ट, मैंने आपने भी देखा किया। उनको। जी जी जी, मैंने 2 दफ़ा देखा है इनफैक्ट वो आपका एपिसोड, क्योंकि बड़े कम लोग होते हैं जो इतनी सच्चाई से बात करते हैं, सादगी से, और नादिया उनमें से एक हैं। बिल्कुल तो सच्चाई से बात की उन्होंने, और बहुत बहुत ज़रूरी बात की। बहुत ज़्यादा। मेरा आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को पहला एक स्टेप है, उसके बाद आप उसको रिजॉल्व और सॉल्व करने निकलते हैं। जी 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 तो बख्तावर, रेजिंग डॉटर्स, जी ऑब्वियसली हम कहते हैं औलाद एक नेमत है, और बच्चियां तो बिल्कुल वो कहते हैं जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, और लेकिन आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल काम है। तो पहला सवाल, चलें मैं आपको एक सवाल से खुलती हूँ कि रेजिंग टू डॉटर्स, एंड इफ़ यू डोंट माइंड, कि क्या उम्र, क्या एज ग्रुप है आपकी बेटियों का इस वक्त? 20 and 14। 20 and 14, तो जी डिफ़िकल्ट। जी। खैर मेरा ख्याल है पूरी सारी उम्र ही मुश्किल हाँ होती है, जी ऑल जी एज ग्रुप्स आर डिफ़िकल्ट। जी। तो आप एज अ मदर, when you are raising daughters, are you thinking कि मैंने इनको प्रिपेयर करना है जहाँ माशरा जा रहा है, उनके साथ डील कैसे करना है, या आप कहती हैं कि नहीं मैंने प्रोटेक्ट करना है? क्या कॉन्शियस एफर्ट होती है? अब ना मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे वक्त के साथ मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, स्पेशली मैं ये कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, सेट पे डिफरेंट लोगों से मुलाकातें होती हैं, लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो लोग यूट्यूब पे भी या पे डीएम करते हैं, अ, या जैसे ज़्यादा किताबें पढ़ती जा रही हूँ या अपने बच्चों को देखती जा रही हूँ, मुझे मुश्किल लगता जा रहा है और ज़्यादा मुझे अब ज़्यादा डर लगने लगा है। एक तो दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है आमना, बिल्कुल। कि आप बच्चों को किस चीज़ से बचाएं, किससे नहीं बचाएं। हैविंग सेड दैट, मुझे इस बात पे भी यकीन है कि हर जनरेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, और वो बच्चे अपने रास्ते अपने हिसाब से खुद ढूंढ ही लेते हैं। कुछ अच्छे से कोप करते हैं, कुछ अच्छे से नहीं करते, स्ट्रगल करते हैं। मुझे बस ये है कि ज़्यादा स्ट्रगल ना हो बच्चियों की ज़िंदगी में। उम्मीद और दुआ ये होती है हर वक्त, लेकिन स्ट्रगल तो हर ज़िंदगी में होती है। बिल्कुल। और माँ बाप कितना भी चाहें, वो सारे बैरियर्स नहीं हटा सकते, ऑब्स्टिकल्स नहीं हटा सकते। और अगर अभी से मुझे लगता है जो मैंने की गलती, कि बहुत ज़्यादा हर वक्त ऑब्स्टिकल्स हटाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ये होता है कि आपकी औलाद को आदत हो जाती है कि कोई और आके ये टेबल आपके आगे से हटाएगा और आप कदम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो मेरी बेटी बड़ी जो है रेने, वो अब पाकिस्तान से बाहर पढ़ती हैं। जब उनको छोड़ा था वहाँ पे जाके उनके अकोमोडेशन में, और फिर दूसरे दिन हमारी जब फाइनली हमने अपने गुड बाइज कहे और फ़्लाइट थी, तो मैं पूरी फ़्लाइट रोती रही, ये सोचती रही कि उसको तो नाश्ता भी मैं देती थी, है ना। और कई दफ़ा हमने बहुत सारे काम इसलिए नहीं किए कि बच्चों को तरजीह दी। तो अब मुझे लगा कि ये कैसे करेगी, वो कैसे करेगी।
लेकिन आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, और अल्लाह का शुक्र है, शी मैनेज्ड। शी मैनेज्ड। हाँ। और दूसरा साल है, हम्म। और बुखार भी आते हैं अकेले में, तबीयत भी ख़राब होती है, डेडलाइंस भी होते हैं, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, दोस्तों से कुछ आगे पीछे अनबन, घर को याद करना, फ्लाइट्स लेना, उबर करना, ये करना, अपने लिए खुद खाना बनाना। आपने ट्रैकर तो नहीं लगाया हुआ फोन पे? नहीं लगा आप वो वाली, आर यू द नहीं मदर, द काइंड ऑफ मदर जो नहीं, ट्रैकर लगाता है? लेकिन इतनी समझ है उसको कि अगर वो किसी अनजान जगह पे पहली दफ़ा जा रही है, किसी भी दोस्तों के साथ या कुछ भी, शी शेयर्स लोकेशन, शी डज, she does, and especially if it's after 6 o'clock राइट। और 7 o'clock, जो भी है। लेकिन आप यहाँ से क्या ही कर लेंगी? यहाँ से क्या ही कर सकते हैं। हाँ। शुरू में ये था, जो पहली रात है, आई वोंट लाई, कि मुझे लगा कि वो एक फ़ोन कॉल पे रहे और मैं इसको देखती रहूँ। हाँ। लेकिन उसने मुझे कहा, अम्मा डोंट डू दिस, फिर मुझे Yeah. आदत पड़ जाएगी। Yeah. तो ये मेरी अपनी इनसिक्योरिटीज Of course, थी, of मेरे course. अपने मसाइल थे, Of course. उसके नहीं थे, उसके कम थे। उसने तो मुझे हैरान कर दिया कि पहली दफ़ा जब पहले विंटर्स में उसकी गला ख़राब हुआ, शदीद बुखार हुआ, और मुझे लगा कि अब मैं क्या है जो मैं क्या यहाँ से कर दूँ, कि एक अकेले कमरे में छोटे से में वो बैठी हुई है। लेकिन शी मैनेज्ड। हाँ, तो मुझे लगता है कि आई मस्ट हैव डन समथिंग राइट। बड़ा फखर होता है वैसे, when they managed, बहुत इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड। हाँ। और ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ चैलेंज नहीं होती बच्चों की, जाहिर बात अकेले हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। और अच्छा, वो वहाँ से बैठ के अपनी छोटी बहन के लिए परेशान होती है कि अम्मा सडनली यू हैव स्टार्टेड वर्किंग सो मच, यू हार्डली होम, और रिवा जो है वो शी इज़ फीलिंग लोनली, और उसको कोई नहीं है, और ये और वो। तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि वो प्रोटेक्टिव है बहन के लिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो बॉन्ड है। लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जी। जो कि मुझे भी बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, जी। और मैं आपसे आज पूछती हूँ कि वर्क लाइफ और रेजिंग चिल्ड्रन का बैलेंस कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, हम कम से कम मेरी जिस इंसान के लिए। और इसी वजह से आमना मैंने काफ़ी अरसे तक काम नहीं किया, बिल्कुल कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं बैलेंस कर पाऊंगी। अब कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे जो गिल्ट पैंक्स, जो मॉम पैंक्स होते हैं ना, वो सेट पे होके मैं अब होते हुए भी नहीं होती। मुझे लगता है मुझे घर पे होना चाहिए मेरी छोटी वाली के लिए। तो हमने पिछले इंटरव्यू में बात की थी, बीच में आपने फिर नैपा ज्वाइन किया, आपने पढ़ा, जिया साहब से पढ़ा, आपने ट्रेनिंग ली। जी, ऑल आफ्टर हैविंग किड्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा लेट, यू आर लेट ब्लूमर। जी। लेकिन उसमें मैंने हमने आपसे कहा था कि मुझे ना उन टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो वो ऐसे मैनेज हुआ कि मैं छोटी, उस बाद मतलब आई हैड अ चाइल्ड व्हाइल आई वाज वर्किंग देयर, तो वो एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हो गया, आसानी हो गई। कई महीने काम नहीं किया, फिर कर लिया। इतना ज़्यादा रिहर्सल्स पे वो नहीं रोकते थे, इस तरह से चल गया। टीवी जो है ना, वो 12 घंटे की बहुत लंबी शिफ्ट होती है। That is difficult to manage. Very demanding. Very demanding. और अगर आपकी एक डेट दी हुई है और आप अचानक से ऐलान करें कि मैं नहीं आ सकती हूँ, तो पूरा 25-30 लोगों का नुकसान होता है। नुकसान हो जाता है। और आपने बैक टू बैक माशाल्लाह से अभी हम वही बात कर रहे थे कि 2023 में इन फ्लेम्स आई जी, विच वाज आवर ऑस्कर सबमिशन, बहुत बड़ी फिल्म थी। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर हमने नादान में आपको देखा, और दोनों महरीन जवार है, महरीन थे, एक थर्ड प्रोजेक्ट में। जी। और फिर हमने आपको देखा ऑफ कोर्स परवरिश में जी, और फिर अब आपको देख रहे हैं डॉक्टर बहू में जी। तो रोल्स आपके बड़े अच्छे, स्ट्रॉन्ग, नोटिसेबल लोगों। तो लेकिन बैक टू बैक काम चल रहा है, तो सेट पे तो आप 12-12 घंटे गुजार रही हैं। जी, गुजार रही हूँ। और मुश्किल तो है, लेकिन साथ में मुझे आमना ये भी है कि देखिए, आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं आइदर बाय प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग। तो मुझे बड़ी बेटी के जो एक्सपीरियंस हुआ, उसमें मुझे ये हुआ कि आप कितनी भी तकरीर कर लें, बच्चों को लेक्चर पिला दें, लेकिन जब तक आप खुद उठ के एक एग्जाम्पल सेट नहीं करते, तो बच्चों को, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब मैं थोड़ा सा वो हो रही हूँ, ऑफ ट्रैक जा रही हूँ। हमारे बच्चे थोड़े प्रिविलेज्ड हैं, बल्कि मैं सिर्फ किसी एक ख़ास सेगमेंट के नहीं कह रही हूँ, मैं इस पूरी जनरेशन को कह रही हूँ कि जो टेक्नोलॉजी और ये और वो वाली, आप देखें ना, लाइब्रेरी जाके किताब ढूंढ के उसके अंदर से कोई चीज़ ढूंढने की भी एक स्टेप बाय स्टेप एफर्ट होती थी ना। Absolutely. अब क्या है, चैट जीपीटी टक विद इन सेकंड्स जवाब। हाँ, तो काम करने की तगदो, एक एफर्ट करना, वो हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बार बार कहे तो जा रही हूँ कि तुम लोगों को बड़ी मेहनत करनी है और अपना नाम बनाना है और ये और वो,
लेकिन अम्मा तो जो है ना वो बच्चे पालने की आड़ में घर में बैठी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा क्या ही कर लूँगी मैं तो उनके कॉन्फ्लिक्ट आ सामने। जाता है ना बाद में फिर। जी, हाँ। तो अब नाउ दैट दे सी मी कि मैं सुबह उठती हूँ, 10 चीज़ें करती हूँ, घर को भी मैनेज करना होता है, घर के स्टाफ को भी मैनेज करना होता है, फिर बच्चों को भी थोड़ा-सा, हालाँकि मैं इतनी अच्छी इन्वॉल्व माँ नहीं हूँ अपनी छोटी वाली के मुकाबले में। जो हर वक़्त मॉम्स ग्रुप्स होते हैं जो कि स्कूल के या ट्यूशन्स के, उनमें इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं। लेकिन जितना हो सकता है मैं होती हूँ। और साथ-साथ में मुझे ये लगता है कि कहती नहीं हैं, लेकिन आई थिंक दे आर थोड़ी-सी प्राउड ऑफ मी। हाँ, हाँ, वो भी एक अच्छी फीलिंग है। हाँ, हाँ। तो पहले मेरी अम्मी नहीं कहती थी, हुँ, वो हमेशा कहती थी कि बच्चे पैदा किए तो पालने तुम लोगों ने, तो कोई ज़रूरत नहीं काम करने की। हुँ, हर प्रोजेक्ट पे कहती थी कोई ज़रूरत नहीं काम करने की। डॉक्टर वो पे भी उन्होंने कहा कि नहीं करो, नहीं करो नहीं इनकार कर दो। क्योंकि क्योंकि बच्चे हैं तुम्हारे, बेटी है घर क्योंकि पे तुम्हारे अकेली। बच्चे हैं। परवरिश पे भी उन्होंने कहा था कि कोई नहीं ज़रूरत है। इन फ्लेम्स पे तो उन्होंने बहुत नाराज़ हुई थी कि महीना भर की शूट होगी 25 दिन की, तो ये कैसे होगा? हुँ, तो लेकिन अब मैं देखती हूँ अम्मी सारे एपिसोड्स देखती हैं, जो मैंने नहीं देखे होते अभी। हाँ। और फिर मुझे फ़ोन करके कहती हैं, "इस वाले में सिर्फ़ तुम्हारे 2 सीन थे, क्यों भाई?" हाँ, हाँ। क्योंकि इस आपने मना किया था कि ज़्यादा देर नहीं गुज़ारनी सेट पे। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं अपनी बेटियों को भी देखती हूँ कि स्पेशली मेरी छोटी बेटी, वो बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन आके मुझे बड़ा वो कहती है कि मेरी क्लास के जो फलां जो भी फ्रेंड है, शी आई थिंक शी सॉ योर प्ले ड्रामा एंड शी वाज मेंशनिंग समथिंग अबाउट हर मॉम लाइकिंग इट और समथिंग, यू नो, ओके, थोड़ा-सा। हाँ, हाँ। तो फिर कहती है, "यस आई टोल्ड हर दैट्स माय मॉम।" हाँ, तो वो वाला तो हाँ, एटीट्यूड। वो वाला, तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अब लोग कहते हैं कि जी ये बच्चे क्या हर बंदा पाल लेता है, मगर बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगा, हाँ, मुझे बहुत मुश्किल लगा और वो भी बात है कि मुझे तो ये भी था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो सिंगल हैंडेडली बच्चे पाले हैं। हमारी वो जनरेशन भी वो थी कि हस्बैंड्स बहुत हैंड्स ऑन नहीं थे और मेरे तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैं अपने खुद ही पाले बच्चे और बहुत मुश्किल काम है आपका माशाल्लाह बिल्कुल से यू हैव अब डन सच अ गुड जॉब। पता यू नहीं शुड गुड बी जॉब प्राउड ऑफ किया कि नहीं योरसेल्फ। किया। आई थिंक वी ऑल शुड हैव अ राउंड ऑफ यस अप्लॉज फॉर ईच अदर थोड़ा-सा। एब्सोल्युटली कि जो औरतें पाल रही हैं बच्चे अपने करियर्स भी कर रही हैं और एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार रही हैं, बहुत मुश्किल है। वो आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और हम ना अम, लोगों को क्या नज़र आता है कि मेकअप किया हुआ हाँ, है, डिफरेंट एब्सोल्युटली, डिफरेंट कैरेक्टर्स ओढ़े हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन हर औरत, बल्कि हर इंसान के पीछे ये ज़िम्मेदारियों की एक लंबी लाइन है। औरत के पीछे ज़्यादा है मुझे औरत लगता के है। पीछे ज़्यादा है और वो उसको सारी पूरी करते सेट तक आना पड़ता है। मैं बिल्कुल, ये अपने ऑडियंस को बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ हाँ। थोड़ा-सा इस बात को हर औरत के लिए आप ये समझिए कि चाहे अगर वो शादीशुदा नहीं भी हैं, उनकी अम्मा हैं, उनकी बहनें, भाई हैं, जो भी हैं, घरों की ज़िम्मेदारियाँ हैं अगर, तो आसान कुछ भी नहीं है। आसान कुछ भी नहीं है। थोड़ा-सा कुछ भी कमेंट करते हुए, आजकल मैंने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग बड़े रूथलेस हैं। किसी के लिए कुछ भी आराम से कह देते हैं और एक हुँ। असम्पशन, एक ख़्याल बना लेते हैं। लेक मगर मुझे लगता है सोशल मीडिया पे इंडस्ट्री के ही लोग एक-दूसरे को अटैक करते रहते हैं। ये एक अजीब-सा ट्रेंड हुआ है। बहुत अजीब है। बहुत बुरा ट्रेंड है ये, अनफॉर्च्यूनेट, हाँ, अनफॉर्चुनेट है हाँ, कि बिल्कुल, इंडस्ट्री के ही लोग एक-दूसरे को अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल गलत किसी है। और की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई ट्रोलिंग करे, ये भी सही कहा आपने। बहुत ही अजीब-सा अजीब-सा ट्रेंड चल पड़ा है, अजीब-सा ट्रेंड चल पड़ा है। अब व्यूज़ के लिए है या व्यूज़ के लिए अटेंशन के है। लिए है, आई डोंट नो, मेरे बट ख़्याल में बहुत व्यूज़ के लिए है। हुँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन बहुत डैमेजिंग ट्रेंड है ये। अम मुझे लगता है बच्चे, जैसे आपने कहा कि बड़ी मुश्किल से पलते हैं बच्चे। आपको पता है ये भी बड़ा एक मुश्किल काम है कि आपके बच्चे बेसिक आजकल के दौर में कि जो डिसेंसी है ना, हुँ, उसको हम मेंटेन करें हुँ, कि दूसरे बच्चों को क्लास में बुली ना करें और बुली होते हुए बर्दाश्त भी ना करें। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल स्कूल्स में ना खुद ना हो और किसी को ना करें, किसी को बुली होते हुए देखें भी नहीं। हुँ, ये छोटी छोटी बातें हैं और ये सब आपको, अगर कोई औरत काम कर रही है तो वो उसको उस सबके साथ ये इतनी छोटी छोटी बारीकियों में हुँ, अपने बच्चों के साथ तरबियत जिसको हम कहते हैं, हुँ, अ, कितनी मुश्किल चीज़ है और मेरे ख्याल में अब्बाओं को इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। नहीं होता। आपको बच्चे पालते हुए सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या लगी? कौन-सा एस्पेक्ट था रेज़िंग चिल्ड्रन का जो आपको सबसे मुश्किल लगा, पैदा करने के अलावा?
आमना मेरी अम्मी से मैं क्लोज नहीं थी। मेरी अम्मी बहुत अच्छी माँ थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरी हुई थी, क्योंकि वो एक अ, छोटे से ही सही लेकिन हैदराबाद शहर से थी और शादी उनके गांव में हुई। तो वो जब शादी करके गई, भरा पूरा गांव, खानदान और ये सब, तो उसमें ऐसे अपने आप को फिट करने की, जगह बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हुई कि उन्होंने बैठ के कभी हमसे गुफ्तगू हार्ट टू हार्ट एक होती वो इमोशनल नहीं की, कनेक्शन नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है हमारी नानी थी। तो नानी जो थी ना, वो एक आर्टिस्ट थी, क्रिएटिव थी, और जैसे नानी होती भी बड़ी प्यारी हैं। तो नानी हमसे बातें करती थी। अम्मी सिर्फ देखती थी कि सेहत ठीक है, पढ़ाई हो रही है, डांटना नूटना हो रही है, और वो बेसिक्स वाइटल्स चल रहे हैं कि नहीं। हाँ, बस ये। और तो नानी नहीं होती तो हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा, इतनी बड़ी कमी रह जाती अगर नानी नहीं होती। अब वही अम्मी बहुत डिफरेंट है मेरे बच्चों के साथ, इवन मेरे साथ भी। लेकिन उस वक्त अब अम्मी कहती हैं कि हमें समझ ही नहीं थी इन चीज़ों की, हम इतने मसरूफ़ थे कि किसी चीज़ का पता नहीं था। 5 बच्चों के साथ मुझे था कि मैं जो ना अम्मी से मुख्तलिफ माँ बनूंगी। मैं अपने बच्चों से बहुत बातें करूंगी, उनके साथ हंसूंगी, खेलूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, कहानियाँ पढ़ूंगी और उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहूंगी। लेकिन ये करते करते मुझे पता नहीं कब कैसे जनरेशन का जो डिफरेंस है, या जो स्कूल्स का या किसी चीज़ का जो है, उसको मैं नहीं पकड़ पाई। तो जो गैप आना था वो आ गया। एक मेरी बड़ी बेटी के साथ कम, छोटी के साथ ज़्यादा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती। लेकिन फिर यही है कि मेरी बेटी है बड़ी, उसके साथ कर लेती है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन अब मुझे ऑन हाइंडसाइट अब मैं सोचती हूँ कि काश मैं हंसी खेल और एक घर में अपनी प्रेजेंस हो, और ये हो और वो हो, शोर शराबा हो, उसमें मैंने उसको सुना नहीं। शायद मैं ही बोलती रही। और अब वो इतना कम बोलती है तो मुझे होता है कि ये क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा। तो मैं समझती हूँ कि मैं इतनी अच्छी माँ नहीं हूँ। परवरिश ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया। परवरिश से पहले इन फ्लेम्स ने मुझे बहुत सिखाया। मैं बार बार ये कह चुकी हूँ अपने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में कि आपके सामने आपकी बेटी है तो सही, लेकिन वो आप उसकी बुखार, तबीयत ख़राब और कपड़े और हाइट और फलां और इस पर तो बात करते हैं, बट यू आर नॉट रियली पेइंग अटेंशन टू what she might be thinking, her inner thoughts, or going through things. तो इन फ्लेम्स में पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ, so I started paying attention to my daughters. लेकिन तब छोटी थी, तो मुझे लगा कि ये तो अभी तो बच्ची, अब क्या। फिर दिन परवरिश हैपेंड, और उसमें मैं बार बार मीसम से कहती थी कि ऐना का जो कैरेक्टर है माया, उसकी तो बार बार बात हो रही है, लेकिन मिशी की कोई बात नहीं कर रहा, मीसा मिशी की कोई बात नहीं कर रहा। You were protective towards मिशी। अचानक से मेरे अंदर से ना वो हो जाता था, क्योंकि मेरे घर में ऐसा था ना, यंगर चाइल्ड से हाँ, आपको तो मैं कहती थी कि मिशी मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट। वो देख रही है, एक ट्रॉमा से गुजर रही है, अपने सेकेंडरी ट्रॉमा से गुजर रही है ना। तो वो कहते थे हाँ लेकिन लिखा हुआ नहीं है। मैं कहती थी लेकिन वो शी इज देयर। तो फिर मुझे एहसास हुआ, you felt for her। यस, हाँ, वो हलीमा का जो कैरेक्टर था। हाँ। तो उससे मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, मैं तो अब उसमें आ गई हूँ कि मैं अब सोचने लगी हूँ कि एक बच्चे के अगर एडमिशन के प्रोसेस, किसी भी चीज़, एग्जाम्स, किसी भी चीज़ से आप गुजर रहे हैं, तो वो जो दूसरा बच्चा जो कुछ बोल नहीं रहा, वो सिर्फ देख रहा है, वो सिर्फ उधर है आसपास, उस पर बहुत असर पड़ रहा है। और हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी मसाइल मसले घर में, हर घर में जो होते हैं, उनका वो जो खामोश एक इंसान घर में बैठा हुआ है ना, वो सब उसके अंदर जा रहा है। और वो तब आपको पता चलता है अचानक एक दिन, जब कुछ हो जाता है, कुछ बड़ा रिएक्शन जब आता है, कुछ रिएक्शन आता है। तो इस लिहाज से मैं नहीं समझती हूँ कि मैं वो कोई बहुत अच्छी माँ हूँ। कोशिश की अब ये कि अब मेरे ख्याल में मैं दूसरी इनिंग में हूँ, सेकंड इनिंग में हूँ, जिसमें अब मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर बहू में हालांकि वो दोनों मेरी बेटियां नहीं हैं, लेकिन वो मेरी भतीजियां बेटियों की तरह हैं, लेकिन वहाँ पे वो भी दो हैं। हाँ। तो उधर भी मुझे यही हुआ। हाँ। एक दिन मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि ये जो है सानिया का कैरेक्टर जो है, उनके साथ तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम दूसरा सुमेरा जो हैं,
काफी अरसे तक उनकी कोई बात नहीं होती हाँ। है ना, एपिसोड्स तक कोई उनकी बात नहीं होती, हालांकि वो एक एंगेजमेंट टूट चुकी है फिर वो, तो मुझे रह रह के ख्याल आता है कि सुमेरा के साथ क्या हो रहा है ना, वो उसको क्या फीलिंग हो रही है, और हर कोई सानिया सानिया कर रहा है। तो अच्छा, दूसरा ये भी होता है, जब एक बच्चे की ज्यादा बात होती है तो दूसरा बच्चा खामोश हो जाता है। नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है ना, या इंटिमिडेट हो जाता है, या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में मतलब एक कुछ तो कुछ होता है उस बच्चे के सिबलिंग साथ, राइवलरी भी होती है, वो भी होती है, और कुछ एक कैसे मैं बताऊं, इनसिक्योरिटी सी हो जाती है, लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं हाँ। यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होता है, तो मैंने कहा उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। हाँ। सो आई फेल्ट लाइक अ टोटल मदर, उस सेट पे भी मुझे ऐसे ही नहीं, वो महसूस दिख होता भी रहा। रहा है, वो दिख भी रहा है, उनकी अपनी मदर तो बहुत टॉक्सिक है, तो शुक्र है कि सईदा फुप्पो है हमारे पास। हाँ, मगर देख के ऐसा लगता है कि बिटवीन यू एंड मेरीन एंड मरीना हाँ, एंड यू नो कुबरा एंड नूरस, ये बड़ा एक कोई कोई जबरदस्त सेट का माहौल हाँ, ऐसे था तो लगता है, सही। मतलब इवन ड्रामा देखते हुए लगता है कि ये जैसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं सब। हमारे घर में तो थी, थी। जो हमारा सेट था। हाँ, रियाज भाई का घर। और हाँ, हाँ और मैं, क्योंकि वो एमा साहब भी तो ऐसा है ना, हाँ हाँ, टोटल प्योर फेमिनिस्ट, हाँ, तो वो सारी बातें उसी तरह से होती थी, तो बड़ा मजा आया हमें उस है सेट ना। पे। हाँ, वी हैड ब्लास्ट, मैं हाँ आपको बता नहीं सकती, हम इतना हंसते थे हाँ, कि जो ये है ना कि पप्पो इतनी ज्यादा पॉजिटिव ये क्यों है, मुझे लगता है वो जो सेट पे जो मैंने टाइम गुजारा, हाँ। बिकॉज ऑफ ऑल दोज वो भी पीपल, वही कहते कि आपको बना बनाई एनर्जी मिल जाती बनी थी। बनाई एनर्जी मुझे मिलती थी, और वो मरीना जी के लिए उनके लिए सही नहीं मुश्किल थी। था उनके हाँ, लिए। लेकिन हम इतना हंसते थे, इतना हंसते थे, इतनी बातें, इतनी चीजें, इतने तबसरे के आए, मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो मैंने अभी तक थोड़ा सा काम किया है, द बेस्ट टाइम आई एवर हैड ऑन एनी सेट, हाँ, इस डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू। नहीं, वो नजर भी आता है, वो बहुत हाँ, बहुत इतना। हाँ, डिड यू थिंक इट वुड डू सो वेल? मुझे था, मुझे इसलिए था कि जिस तरह से तैयब पिक कर रहा था, हमारे जो हाँ डीओपी थे तैयब हाँ। शाह, अमेजिंग आए, और महरीन, उन दोनों की जो टीम जिस तरह से काम करती थी, मुझे लगा ये दोनों कुछ ना कुछ तो खिचड़ी बना रहे हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ निकलेगा कुछ यहाँ ना कुछ से। निकलेगा, बड़ा ही वो सर जोड़ के जिस तरह से चीजें करते थे ना, हाँ। आप देखिए इसमें स्टोरी टेलिंग से ज्यादा जो एक कैमरा की अपनी स्टोरी ओह, टेलिंग है ऐसे ना, लाइट और कैमरा जो है ना, उसकी अपनी एक दुनिया है। हाँ, अपन दुनिया है, अपनी दुनिया है। हाँ, वो ऑफ कोर्स शुजा और कुबरा दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स अमेजिंग हैं, एक्टर्स हैं अमेजिंग, दोनों, लेकिन कोई इतने सोच नहीं फोकस्ड सकता हैं, था कि उनकी आपस में पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो इतनी स्ट्रांग होगी। इतने प्यारे लगते हैं एक दूसरे के साथ हाँ। स्क्रीन पर, और वैसे जब भी। वो मेहरीन ने साड़ी वाला सीन लगाया, हाँ, उसके बाद तो कहा ये क्यों, क्यों, ये सेंसर ही ये क्यों तो हुआ, होना ही ये चाहिए तो था, होना ये चाहिए तो था। होना, इतना आई अच्छा नो, मोमेंट था आई नो। वो। अच्छा, और बहैसियत इंसान भी कुबरा और शुजा जो हैं, वो ऐसे ही प्यारे से लोग हैं, एब्सोल्युटली कम लोगों के लिए मैं ऐसा कह पाऊंगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव और खिलंडरे से। हाँ हाँ, हर वक्त मजाक, और कुबरा हमें खिलाती रहती थी सेट पे, हाँ चीजें मंगवाना और खुद ना खाना, लेकिन हमें कभी बख्तावर जी मैं कॉफी ऑर्डर कर रही हूँ, ये वो जलेबियां ये वो, हाँ तो ऐसा माहौल हमारे जो सेट का था ना, वो बड़ा ही मजेदार था। हाँ। और शुजा हैज दिस एनर्जी के आप उसकी मौजूदगी में ना मुस्कुराए हंसे बगैर नहीं रह सकते। हाँ, हाँ, बस। he is a lovely boy, हाँ, lovely, और lovely. इनकी टीम बनी हुई थी ना, तैयब, शुजा और कुबरा What की। about Dr. Shahnawaz? Doctor with a God complex, my God, what a character. बड़े मजे के What a हैं। character, हाँ, उन्होंने बड़ा ऐसा पर्सोना, बड़ा उनकी प्रेजेंस है। बहुत प्रेजेंस है, हाँ, बड़ा बहुत अच्छे कॉन्फ्लिक्ट्स जो बन रहे हैं ना, वो हाँ, हाँ, बिलीवेबल है, वो हाँ, आपको देख के लगता है कि हाँ भाई ये मसला है, ये मसला है। हाँ, और बख्तावर जो हमने फिल्मों में देखा, जो ड्रामों में देखा, हाँ, परवरिश में भी देखा, डॉक्टर बहू में भी आप देख रहे हैं, आपकी दो बेटियां हैं, बेटियों पे शादी का कितना प्रेशर होता है सोसाइटी में? क्या ये सिर्फ हमारे ड्रामों में बहुत ज्यादा इसको उछाला जाता है, या रियल लाइफ में भी है ऐसे फैमिली में आपके लोग जो पूछते हैं कि अच्छा हो बच्ची को बाहर भेज दिया, अब तो ये पसंद कर लेगी, शादी करो, इसकी शादी करके निकाह बहुत करके ज्यादा, भेजो? बहुत ज्यादा। इज इट एक्चुअली, डज इट इट इज़ वेरी एग्जिस्ट? मच देयर। हालांकि मुझे लगता है मेरे आसपास के माहौल में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है, मेरी बेटी के साथ दो लड़कियां हैं उसकी एज की, जिनकी माएँ इस बात में आ गई हैं कि इनके रिश्ते होने चाहिए अब। 20-20 सालों की हैं वो। उसकी वजह यह है कि अब चूंकि वो बाहर पढ़ ली हैं, तो अब अगर अच्छा रिश्ता आ रहा है तो कर देना चाहिए। जबकि मुझे लगता है अभी तक वो 20 साल का तो बच्चा होता है। हाँ,
तो अभी तक तो वो शायद उनको ये भी नहीं पता कि अब परसों हमें माचा पसंद था तो आज हमें माचा क्यों पसंद नहीं है। हाँ है ना? हाँ बिल्कुल एक नए नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, बिल्कुल अब ये करना है आज नहीं करना। आप हाँ अभी हैरान होते हैं कि अभी तो लाए थे वो आपके कहने पे घर पे वो चीज जो चाहिए हाँ थी, हाँ तो अब वो नहीं चाहिए, तो आप कहते हैं अरे लेकिन इसके लिए तो इतनी जिद की थी। हाँ तो अभी तो वो माइंडसेट चल रहा है, बिल्कुल तो उसमें कहाँ रिश्ते निभाए जाएंगे, कहाँ सासें नंदें हस्बैंड्स को मसा, फिर आगे फैमिली एक्सटेंड हो जाती है, तो चीजें तो यू तो सेइंग कि रियल है प्रेशर, बहुत रियल है, सोशल प्रेशर मेरे रियल है। आसपास हो रही हैं। और ये जो हर ड्रामा में रिश्ते वाली आंटियों वाला कल्चर है, वो भी क्या एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है, क्यों नहीं मैं करता? बड़े बेवकूफ़ों वाले सवाल पूछ रही हूँ, नहीं लेकिन नहीं मेरे करता क्योंकि है। दो बेटे हैं तो शायद पर्सपेक्टिव मेरा फर्क है। हाँ वो प्रेशर लड़कों पे नहीं इतना होता। हाँ जाहिर बात है। ये हाँ होता है कि जी नौकरी कर रही, नौकरी लगी कि नहीं लगी, हाँ अच्छा सैलरी कितनी है, हाँ हाँ कमाई हो रही है, स्टेबिलिटी है कि हाँ नहीं। हाँ ये नहीं होता कि अच्छा फिर जब वो हो जाए फिर अच्छा अब शादी का क्या करना है। लेकिन पहला वो जो है ना फोकस वो शादी नहीं है। नहीं नहीं अभी भी अनफॉर्चुनेटली आमना जो अगर 22-23 साल के बाद मुझे लगता है हर कोई पूछना शुरू कर देता है या कि शादी कब है इसकी, और हो रही है नहीं हो रही है, रिश्ता देखा है। और मुझे हैरत होती है क्योंकि हम सब वो बातें करने वाली सब वही ख़वातीन होती हैं जो खुद ज़िंदगी में कुछ न कुछ कर रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं अकम्पलिश्ड हैं, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, तो पता भी है कि इतनी जल्दी रश करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम देखा देखी आ पता जाते नहीं। हैं उसमें हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहकावे में। हाँ मुझे लगता है मैं ना आ जाऊँ बहकावे में, मुझे तो डर है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल रियल है, ये हाँ हाँ रियल है। अच्छा हाँ मुझे ये था बच्चों का भी, इवन फॉर बॉयज, कि इनकी अगर नौकरियों में सेटल हो जाए तो शादी हो जानी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि शादी में डिले नहीं होना चाहिए। अगर वो अगर करना सेटल्ड चाहते है, हैं, अगर सेटल्ड है। और अगर वो करना चाहते नहीं हैं, क्यों नहीं करना चाहते? देखिए हम ना क्यों ना करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं अगर इस सोफे से उठ के उस सोफे तक आऊं तो मेरी कोई मोटिवेशन होगी या कोई मेरी ख्वाहिश होगी हाँ कि या तो मैं आपके करीब आके बैठना चाहूंगी हाँ या मुझे कोई पंखे शंखे का मसला लाइट का हाँ होगा, है ना? तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश आनी चाहिए ना कि मैं यहाँ से उठ के वहां जाऊं। हम्म अगर मैं यहाँ फिलहाल ठीक हूँ, मुतमईन हूँ, तो आपके कहने या किसी और के बार बार इसरार करने से नहीं होना चाहिए। जब तक आप खुद कोई चीज नहीं करना चाहते, वो शादी तो छोड़ें, अगर आप खुद से काम भी नहीं करना चाहते, काम भी छोड़े, ट्रैवल पे भी नहीं जाना चाहते, हाँ मजा भी नहीं करना चाह रहे, हाँ कोई दूसरे के कहने पे अगर आप उठ के भले न्यूयॉर्क चले जाएं, अगर आपका दिल नहीं है, न्यूयॉर्क वोंट मीन एनीथिंग टू यू। लेकिन अगर आपका अपना दिल है तो मलीर में भी जाके मजे Do से you घूम सकते think हैं। कि as parents we can influence the way our children think? यस वी डू। We do, right? ओहो मैनिपुलेशन की हाँ हद है। हाँ हम और पॉजिटिव मैनिपुलेशन। पॉजिटिव तो पता नहीं, मुझे लगता है कि घूम फिर के हम सारे माँ बाप जो होते हैं ना आखिर में इस बात पे आ जाते हैं कि हमें ज्यादा पता है, वी नो बेटर, तो हमें हम ज्यादा अच्छे गाइड कर रहे हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हम करवा रहे हैं, हम समझते हैं कि अब हमारा ये हक है एक कि हम बताएं उनको कि ये गलत है ये सही है, ये करो। अच्छा गलत सही तो मैं नहीं समझती, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि मेरा ये ख्याल है, बाकी तुम्हारी मर्जी। This what I think. I catch myself all the time doing it. हाँ हालांकि मैं बार बार अपने आप को एक रियलिटी चेक देती हूँ कि ये नहीं करना है तुमने, ये तुमने नहीं करना। क्या नहीं करना? नैग नैग नहीं करना बच्चों को। नैग नहीं, ये नहीं करो, ये क्यों करना है, ये नहीं न मत करो। नहीं बट we choose your battles ना, we choose your our battles। हाँ लेकिन हर चीज पे मना करेंगे तो जाहिर बात है फिर रेबेलियन होगा। अगर आप कुछ कुछ चीजें चुन के, हाँ जैसे मेरा ये था कि अच्छा बाहर पढ़ लिया, अच्छी कॉलेज लाइफ गुजार ली, अच्छी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार ली, ट्रैवल भी कर लिया, नौकरी लग गई है, नौकरी को भी 2-3 साल हो गए हैं, अब सेटल क्यों नहीं होना? क्यों? Maybe they want more time Why? to explore the world, to know more about Explore it themselves. together? But maybe they just want to do it on their own. They need to figure themselves I out think, before they get in देखिए, somebody and अभी मैं बड़ी कि वो बात अडल्ट वाली बात हाँ, में जा रही हूँ टेरिटरी में। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी फिजिकल नीड्स भी होती हैं, बायोलॉजिकल yes, नीड्स भी होती हाँ, हैं। ये अलग बात है। हाँ, वो जब फिर वो अफेयर्स में पड़ जाते हैं वन आफ्टर द अदर, उसमें फिर उनको होता है कि हमें शादी की क्या जरूरत है। हाँ वो फिर अगर इस हिसाब से देखें, उस हिसाब से हाँ, आप देखें, हाँ, हाँ, तो मेरा तो वो थोड़ा सा मॉरल लेंस भी था ना कि भाई कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर ली, आज़ादी एंजॉय कर ली, यूनिवर्सिटी ट्रैवल कर लिया, अब इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय कर ली, अब
मतलब है कि गेट सीरियस नेक्स्ट, एंड जो भी करना है डू इट टुगेदर. बट आमना उस पर भी डोंट यू फील कि अगर वो आपके कहने पे somebody has agreed to commit to one person. नहीं, किसी के कहने पे कोई कमिट नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल. अच्छा नहीं, नहीं फिर वो आप पलट के आते हैं, आप भी कहते हैं जस्ट बिकॉज यू वांटेड मी नहीं टू नहीं गेट नहीं मैरिड. नहीं नहीं, आप सिर्फ ये कहते हैं मेरा ये ख्याल है, बाकी डू व्हाटएवर यू वांट. अच्छा, ख्याल से कोई मान जाते हैं लोग? मुझे तो नहीं नहीं लगता मानते, आजकल. लेकिन हाँ. वो कह रही हूँ कि वो जेंटल मैनिपुलेशन जो है ना, वो थोड़ी सटल मैनिपुलेशन, मुझे लगता है बात करना जरूरी है. हाँ, मैंने अच्छा, अपना अपना हाँ, हाँ, अपना एज अ अपनी पेरेंट बात मैंने रखा. हमेशा ये किया है कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दिया है, और फिर कहा है कि मेरा ये ख्याल है, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, मेरा ये ख्याल और है. वो मान गए. नहीं, कभी नहीं भी माने, हर बात पे नहीं माने, बिल्कुल भी. एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि भाई वो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी अपनी लाइफ्स है, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं. मगर मेरा ये ख्याल है, मैं होती तो ऐसे करती, बाकी तुम्हारी मर्जी, कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते. ठीक हाँ, है, शायद आप ठीक कह रही हैं लेकिन हम, मुझे लगता है एज पेरेंट्स डर भी जाते हैं कि कहीं औलाद कहीं नाराज ना हो जाए, या उखड़ ना जाए, फिर शेयर करना बंद कर दें, हमारी बात को बुरी लगे. अब मैं कहती हूँ लगती है तो फिर लगे सही. क्या मतलब है कि लगती है तो लगे सही. ठीक है आमना, हाँ. आप अभी अच्छा, मुझे तो ये जो आपने अभी एक आखिरी बात कही ना, मुझे उसका डर है, सच्ची बात है. मुझे लगता है कि कहीं वो मुझसे बातें शेयर करना ना बंद कर दें. हाँ. अपने डर, खौफ, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने स्ट्रगल्स जो हैं डे टू डे बेसिस पे, अभी तो हर चीज़ डिस्कस होती है ना इस वक्त. तो वो एजेस उनकी ऐसी है ना, तो कभी कभी खामोशी छा जाती है. और मेरी बड़ी बेटी की तरफ से भी वो बिजी हो जाती है. मुझे लगता है एक हफ्ता गुजर गया एंड वी हैव नॉट हैड दैट लॉन्ग चैट, जिसमें वो मुझे सारा ये वो बताती है. तो मुझे डर लगता है कि क्या मैंने उसको किसी चीज़ के लिए इतना सख्ती से बोला, किया, कहा, डिमांड की कि उसने सोचा कि, और वो ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ख्याल बिल्कुल है, बिल्कुल एक्चुअली ऐसा होता है बिल्कुल. कि वो अब नैग कर रही है अम्मा, तो बेहतर है कि अब ना ही बताएं कि इधर जा रहे हैं या ये करें वो करें. तो ये आपकी बात सही है. उससे बेहतर है कि फिर बंदा थोड़ा सा मुझे लगता है अब ज़माना ऐसा आ गया है कि बच्चों को अच्छा और बुरा उसकी तमीज़ बता दें, सिखा दें, बिल्कुल बिल्कुल. और उसके बाद उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करें. ट्रस्ट करें ना, मुझे लगता है कि ये जनरेशन लॉजिक की बात सुन लेती है. हाँ, सुनती लॉजिक है. की सुन लेती ये है. सो राइट. यस. जैसे मैंने हमेशा अपने बच्चों को कहा कि भाई तुम लोग ने कहाँ जा रहे हो और कहाँ हो और वापस क्या है, मुझे पता होना चाहिए. तो ये सवाल उठा कि क्यों भाई हम बड़े हो गए हैं, व्हाई शुड वी नॉट आंसरेबल. हाँ. मैं इट्स नॉट अबाउट बीइंग आंसरेबल. हाँ. एज योर पेरेंट एंड यू आर हाँ. लिविंग इन माय हाँ. होम, हाँ. आई जस्ट नीड टू नो, इट्स माय हाँ. कंफर्ट जोन. हाँ. कि मुझे सेफ्टी पता के हो, इश्यूज सेफ्टी होते के हैं. इश्यूज है, हाँ. सिर्फ हाँ. सेफ्टी के इशू और कुछ भी नहीं है. हाँ. और अगर मैं रात को सो भी जाऊं बहुत देर तक, तो मुझे नींद नहीं आती थी जब तक कि हाँ. घर नहीं आ जाते थे हाँ. बच्चे. और बड़े हो गए, जाहिर बात है, रात फिर रहे हैं, 12 बज गए, 1 बज गए. फिर मुझे ये था कि अगर मैं सो जाऊं तो मुझे टेक्स्ट पे बता दो अम्मा होम, ताकि अगर बीच रात को मेरी आंख खुले में टेक करूं तो मुझे ओके भाई आ गए हो, आई शुड नो योर होम एंड योर बट दैट सेफ. मेक्स सेंस ना. ये तो एक लॉजिकल तो चीज़ है आपके लॉजिक पे लिए मुझे भी. लगता है ये लोग यकीन रखते हाँ हैं. हाँ, ये इनको समझ आ जाती है बात लॉजिक की. अच्छा, अब ना मुझे ये भी लगता है कि आपका अपनी बेटियों के साथ या बेटों के साथ जो रिलेशनशिप होता है ना, वो स्टेम आउट करता है आपका पहले जो रिलेशनशिप आपकी दोस्तों, कजन्स, बहनों ऑफ कोर्स. के साथ कैसा रहा है. क्योंकि जो फीमेल टू फीमेल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो आपकी हिस्ट्री तो वहाँ से स्टार्ट होती है ना, फ्रॉम योर मदर या ग्रैंड मदर, उसके बाद घर की जो भी ख़वातीन होती हैं, और उस पे बेस्ड आप फिर नोइंगली और नोइंगली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियस, आप उस पे समहाउ चीज़ें बनती हैं, बुनते जाते हैं आप, अनलेस कि आप इतने अवेयर हैं एक्यूटली कि आप फिर उसमें एक बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश करें अवेयरनेस के साथ, इंटेंट के साथ. वो अलग चीज़ होती है. आई हैव 2 सिस्टर्स, और एक मुझसे बड़ी हैं, एक मुझसे छोटी हैं. अच्छा, मैं देखती हूँ अगर 2-3 बहनें होती हैं जिन घरों में, वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, और एक दूसरे से कपड़े, चूड़ियाँ, ये शॉपिंग, बातें, शादियों की, हस्बैंड्स की, इन लॉज की. I don't have the relationship with my sisters. We love each other a lot. छोटी से बेहतर रिलेशनशिप है मेरा, कि कम मुलाकात होती है, लेकिन जब भी होती है, बात होती है. अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता माँ जैसी फीलिंग आती है उसके लिए. I feel like protecting her, और इस तरह से. मेरी बड़ी बहन बहुत ज़हीन, लीडरशिप क्वालिटीज़ वाली, वेरी अथॉरिटेटिव फ्रॉम द वेरी early on as a child. She had that quality.
लेकिन बिकॉज शी वॉज सो ओवरवेलमिंग एट टाइम्स एंड दैट्स वेरी गुड फॉर हर, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन somehow मुझे लगता है कि मैं उस तरह से नहीं मेरे अपनी एक पर्सनैलिटी नहीं वो खो पाई। शायद वो थी वजह, फिर आगे भी जो भी हम अलग अलग रहे तो बातचीत कम हुई या क्या। वी हैव अ वेरी unique relationship, I would say. Deeply care about her. I know that she does the same for me. Lekin we don't have friendship between us. I really miss it. I wish कि मैं उसको तब्दील कर पाती। और मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक कमी जो है, एक जो कमराडरी एक चीज़ जो होती है ना, उसकी जो मुझे एक खाल सा महसूस होता, वॉइड सा, वो मेरे ख्याल में बचपन से मेरे घर से मुझे वो महसूस होना शुरू हुआ कि एक अम्मा थी जिनके साथ दोस्ती नहीं थी, और फिर बड़ी बहन थी जिसके साथ भी दोस्ती नहीं थी। कज़न्स के साथ क्लोज थे, लेकिन बहरहाल वो कज़न्स थे। सो मच लेटर जब मेरी बड़ी बेटी स्कूल जाना लगी, या व्हेन शी वाज हार्डली 1.5 और समथिंग, स्कूल में इंतज़ार करते हुए पहली दफ़ा जब हमारे रोते हुए बच्चे अंदर गए थे, आई मेट दिस अमेजिंग पर्सन हिना, और फिर उससे टकराना हो जाता था डॉक्टर पीडियाट्रिशियन की ऑफिस में, इधर उधर उस तरह से। नाउ वी बीन फ्रेंड्स फॉर लास्ट 19 years माशाल्लाह। सो मेरी ज़िंदगी में अगर हिना नहीं आती, बहन जो बहन की जो कमी होती है, तो मुझे लगता है आज मैं एक अलग इंसान होती। वो जो बहनों वाले जो सारे मज़े होते हैं ना, कपड़े डिस्कस करना, चीज़ें डिस्कस करना, ये और वो सब उसके साथ होता है। तो मेरी बेटियों के मामले में मैंने बड़ा चाहा कि उन दोनों के रिलेशनशिप में इतनी क्लोजनेस होनी चाहिए कि वो हर चीज़ में हो। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, और मुझे लगता है उनको करीब लाने में कहीं मैं ऑफ कोर्स अच्छा पीछे हो गई। हाँ अच्छा, हाँ, मुझे लगता है वो एक गैप जो है ना, मैंने कहा कि मेरा एक आ गया, वो मेरा था कि ये दोनों हमेशा जुड़ी हुई रहे हैं। मैं कहती थी कि मुझसे लड़ लो, आपस में मत लड़ो, कोई बात मुझसे छुपा लो, आपस में मत छुपाओ। तो हालांकि उनमें 6 साल का फ़र्क है, आप देखें, लेकिन मुझे होता है कि वो बड़ी मैंने कमी महसूस की बहन की सारी ज़िंदगी, एक वो रिलेशनशिप की। मेरी नानी कहती थी कि बहन की बहन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ ना, हाँ, मतलब 2 बच्चे आगे हो तो 2 हो। मेरी नानी की भी कोई बहन नहीं थी, और मेरी अम्मी की भी कोई बहन नहीं थी। मेरी भी कोई बहन नहीं है। आप ये देखिए, लेकिन आपकी कोई जिंदगी में कोई ऐसी दोस्त होंगी। दोस्त से बहुत है। हाँ, लेकिन एक ऐसी कोई क्लोज दोस्त है। हाँ, बस वो होनी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने अपनी स्कूल मॉम्स बहुत ज़्यादा दोस्तें बनाई, एंड दे आर सो नाइस, मैं बता नहीं सकती, चाहे वो KGS की हो, चाहे बेव्यू की हो। मेरे बच्चे जहाँ गए, और मतलब अब मैं अगर काम जा रही थी तो वो हर कोई मुझे बता रहा, ये ना पहनना, ये लेके जाना, बाल ऐसे बनाना, ये वो जो चीज़ें जो होती है ना, मुझसे कुछ चाहिए, मेरा बैग ले लो, मेरा क्लच बोरो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। All of them. बड़े जबरदस्त looks थी, you had a very powerful मुझे कुछ नहीं आता, presence. बहुत डम्बो इंसान उस चीजों में कि नहीं, लेकिन कोई तो फिर आपको सही एडवाइस कर रहा था। इट टेक्स अ विलेज वाली बात है। सो बच्चों को पालने में नहीं, एक इंसान को ना कभी कभी खुद अपने लिए भी। तो आई हैव दिस गैंग ऑफ वुमेन इन माय लाइफ, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट देम, और वो दे कम टुगेदर। कभी भी कोई मुश्किल हो, कभी भी कोई खुशी की बात हो, दे सेलिब्रेट मी, दे सरप्राइज मी कि इधर खाने पे आ जाओ, इधर मैं देखूं कि पेनाफ्लेक्स पे इतनी बड़ी बख्तावर की शक्ल लगी हुई है, अरे माय गॉड व्हाट इज दिस, वी सेलिब्रेटिंग डॉक्टर बहू और परवरिश और जो भी है। सो आई थिंक उसमें फिर मुझे वो कमियां पूरी हुई, लेकिन मुझे लगता है अगर किसी की बहनें हैं तो बहुत एफर्ट करनी चाहिए, आपको दोस्ती होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में माँ बाप ही वो एफर्ट कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो आपस में, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉटर्स, लड़कों का भी ऐसा यही है कि मेरी भी कोशिश होती है कि भाई आपस में से ही रखो, यू नीड टू बी क्लोज टू ईच अदर। एब्सोल्युटली, यस, राइट, एब्सोल्युटली। कि अब बच्चे जो है ना उनकी क्लोजनेस पहले माँ बाप ही वो डालते हैं कि जिसका बिछड़ना नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखना, सैक्रिफाइस करना, लुक आउट फॉर ईच अदर, प्रोटेक्ट ईच अदर, ऑल ऑफ दैट। लेकिन हम ना कभी कभी माओं को पता नहीं चलता, माएँ एक माँ होते हुए भी वो 2 बच्चों के लिए अलग अलग माँ होती है।
एक बच्चे के जहन में वो आपको अलग लगता माँ, है ऐसे? हाँ मुझे लगता है मेरी बड़ी बेटी के जहन में मैं एक अलग माँ हूँ और छोटी में बेटी के जहन में रियली मैं अलग माँ। हाँ ये काफी हाँ यूनिक व्यू पॉइंट है। ऐसा है क्योंकि मुझे लगता है मैं अगर अपनी अम्मी को देखूं तो अम्मा द वे शी वाज विथ माय ओल्डर सिस्टर और मी और इवन विथ माय ब्रदर्स स्पेशली, बॉय गर्ल का तो फर्क है। लेकिन मुझे लगता है वो अलग अलग माँ थी या फिर एज वाइज मैं भी मुझे लगता है अपनी दोनों बेटियों के साथ अलग अलग माँ हूँ। अब फिर अभी मैं एक ड्रामा कर रही हूँ हम टीवी वाले हम टीवी का जो भी अभी सेट पे है, नूरा मखदूम का लिखा हुआ है, मीर सिकंदर डायरेक्ट कर रहे हैं, बड़ा मजे का इमोशनल सा ड्रामा है प्रॉपर। उसमें भी 2 बेटियां हैं आपकी? उसमें मेरी 2 बेटियां एंड आई एम प्लेइंग अ सिंगल मदर। और उसमें मैंने एक्चुअली मीर सिकंदर से बैठ के डिस्कस किया। मैंने कहा देखिए ये डायलॉग की बुनत देखें आप और ये जो रिलेशनशिप जो बन रहा है, बड़ी बेटी क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी है और वो एक मल्टीनेशनल में जॉब कर रही है और वो फाइनेंशियली पिच इन कर रही है, तो उसके साथ माँ का जो रिलेशनशिप है वो कहती नहीं अम्मी आप गलत हैं, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो चुप हो जाती है। हाँ लेकिन जो बड़ी बेटी है जो कि शायद वाजबी सी मैट्रिक इंटर तक पढ़ी है। अच्छा बड़ी ने नहीं पढ़ा, छोटी ने पढ़ा है। छोटी ने पढ़ा okay. है तो वो बड़ी को चुप करा देती। तो अब देखें ना इसमें भी मैंने नोट किया कि वो माँ जो है एक ही औरत है लेकिन दोनों बेटियों के साथ दोनों के अलग अलग चीजें चाहती है वो। हालांकि माँ कहते हैं कि सब बच्चे एक ही दिल में समाये होते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं किसी भी वजह से, तो दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। और हमारे यहाँ इन चीज़ों में बात नहीं होती। हमारे हम सब एक छतरी के नीचे आ जाती हैं चीज़ें कि अगर एक माँ इसके लिए अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है, इसके लिए बुरी है तो उसके लिए। हाँ ऐसा नहीं है, यू आर अ डिफरेंट पर्सन विथ ईच चाइल्ड। Interesting. Yes, you are. You actually are. Do you think you are और या बच्चे की परसेप्शन ऐसी होती है? नहीं, you are. You are. You are. अगर बच्चे की परसेप्शन इसमें ऐड करें तो फिर तो बहुत ही। हाँ आई थिंक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माँ बाप भी इंसान है। एक एज का हाँ। आप जिस एज में एक बच्चे के साथ हैं, 5वें बच्चे में आपकी एज चेंज हो चुकी है, आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो चुका है, आपका विजडम चेंज हो चुका है, बिल्कुल आउटलुक चेंज हो गया है। आउटलुक आप कितने पॉजिटिव या नेगेटिव इस वक्त जो भी थे। उसके बाद ये भी है कि आपका एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड ट्रिकल डाउन करता हुआ किस तरह से यहाँ आप बिल्कुल नाइव होते हैं, आप बच्चे की हर बात पे यकीन करते हैं, आप उनके बच्चों से चलाकियों से समझते आप आखिरी बच्चे तक जो है ना उनकी हर चीज को भाप जाते हैं या फिर इतने थक जाते हैं कि आप कहते हैं कि जो होता है उन्हें दो, है ना। तो ये भी होता है। तो मेरे ख्याल में अब जो माएँ हैं या नई माएँ हैं या छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा सा अवेयर होना शुरू हो जाए। हाँ हाँ ट्रू और हो भी रहे हैं, मुझे लगता है हो रहे हैं। Absolutely, You're so right. absolutely, Yes, absolutely. So अब आपने छेड़ ही दिया आने वाला प्रोजेक्ट। मुझे चलिए प्रोजेक्ट से पहले a little bit more about one more thing about motherhood. आपका जैसे अब एक बिजी स्केड्यूल है, ड्रामे के शूट्स होते हैं 10-10 12-12 घंटे और आपको सेट पे बैठना पड़ता है, बेशक वो एक ऐसा ही सीन हाँ 2 सीन भी हो, एक भी सीन हो, आपके 10-12 घंटे हैं, आपने 12 घंटे पूरे ऐसा क्यों है? लेकिन आपने दिन दिया हुआ है, आपको जाना है। लेकिन एडीज समटाइम्स दे डू रियलाइज इट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कि पिछली रात आप बहुत लेट गए हैं या किसी भी वजह से, तो आपको थोड़ा 1 घंटा लेट बुला लेंगे या 1 घंटा पहले जाने भी दें। इट रियली डिपेंड्स। राइट। लेकिन इस बिजी वर्क स्केड्यूल में अब आपकी एक बेटी आपके पास है और एक तो हैज फ्लोन द नेस्ट, लेकिन आपकी एज अ मदर क्या रूटीन है विद योर डॉटर? आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, क्योंकि फिर भी रिलेटिवली मुझे लगता है अभी मैं नहीं हूँ उन चीज़ों में। सो सुबह शी गोज टू, आई वेक हर अप अर्ली मॉर्निंग जो भी होता है। आई थिंक हर फादर प्लेज अ ह्यूज रोल, ज़ाहिर बात है मेरी गैर मौजूदगी में। उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है बेटी बाप के तौर पे, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। सुबह वो चली जाती स्कूल, मैं बड़ी तकलीफ में होती हूँ बिकॉज शी डजंट वांट टू ईट अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मुझे होता था कि यार बड़ी वाली तो खा के जाती थी या हम तो खा के कुछ जाते थे। लेकिन नहीं, फिर मैं जो चीज़ें पीछे कर सकती हूँ वो करा के मैं घर की जो भी सफाइयाँ या जो भी हाउस मैनेजमेंट जो भी होती है, लेकिन फिर मैंने चले जाना है ना 10 बजे। तो आप उठती कितने बजे हैं? 6:30 जब उसको उठाते हैं। Oh my God. तो अब मैंने 10 बजे निकल जाना है, अपना सामान अपना खाना पीना सब पैक करके, है ना, और इंस्ट्रक्शंस दे के पीछे। फिर मैं आऊँगी तो
10:30-11 हो रात चुके के? होते हैं, कभी ज़्यादा भी लेट हो ओह जाता माय है गॉड, ना? हाँ। डिमांडिंग जॉब। हाँ, और जब अगर इवेंट शूट हो रहा हो, लेट नाइट शूट हो रही हो, तो 2 भी बजते हैं, 3 भी बजते हैं, मतलब आपने दे दिया ना अपना, अपनी टाइम दे ज़िंदगी दिया। आपने ड्रामे को हाँ, दे काम को दे दी। जी। तो पीछे आप सिर्फ़ फ़ोन ही कर सकते हैं, हुँ, आप ना, और यही मुझे बहुत तकलीफ़ देता है हुँ, कि ऑल यू कैन डू इज़ जस्ट कॉल अगेन एंड अगेन, और या उसमें फिर वो आगे वाले हो रहे होते हैं कि आप ज़्यादा कॉल कर रही हैं, बार-बार। लेकिन आप सिर्फ़ पूछ सकते हैं, ट्यूशन गई, पढ़ा, ये होमवर्क हो गया, ये हो हुँ, गया, उसका गूगल क्लासरूम चेक कर सकते हैं आप, हुँ। और टीचर्स की ईमेल्स पढ़ सकते हैं आप। लेकिन आप उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। यू आर आप नॉट you're फिज़िकली not there, देयर। you're not there। आई मिस स्पेंडिंग इवनिंग्स विथ हर, हुँ, कि हम हिलाल पार्क वॉक करने जाते थे, या कुछ एक्टिविटी अपनी, हुँ, ड्राइव पे चले गए, स्टोर पे चले गए, कुछ भी हो हुँ, गया। तो वो नहीं हो पाता। हुँ, तो फिर और अम्मी मुझे बहुत गिल्टी फील कराती है। अम्मी की कॉल आ जाती शाम को 6 या बजे कि वो अकेली घर में बैठी है, और अम्मी को होता है मगरिब के वक्त कोई बच्चा घर पे अकेला नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो उनको बहुत होता है कि ये अकेली मुश्किल बैठी तो है, है, मुश्किल है, मुश्किल तो है। मुश्किल है। मुश्किल है और ख़ास तौर पे जिनके छोटे बच्चे हैं, हाँ, जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, जिनके हाँ, छोटे बच्चे हैं। सोचें, अब देखिए सोचें। ना, ये भी अब पता नहीं कल्चरल है या कोई नेचर भी है कि हम ज़िम्मेदारी औलाद की माँ को ही देते हैं। हाँ, ख़ास तौर पे अगर कुछ ख़राब हो जाए तो फिर तो माँ की हाँ, नहीं, नहीं, ज़िम्मेदारी बिल्कुल। बनती है। नहीं, नहीं साहब, ख़राब तो हाँ, बिल्कुल ही, लेकिन ज़िम्मेदारी हाँ, माँ की भी हाँ, होती है कि हाँ, हाँ, सही कह रही हैं आप। बापू तो कोई नहीं पूछेगा कि तुम क्यों नहीं हो घर पे या व्हाटएवर, बट ठीक है, अपने-अपने रोल्स डिफाइन सोसाइटी और ने यार किए हुए बाप हैं। जो होते हैं ना, वो अच्छे बाप बनने की, गुड कॉप, बैड कॉप बनने के चक्कर में ना, वो उनको सब हाँ, यस, हाँ, वो बस बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। आप खिला रहे हैं प्रोसेस्ड फूड, जो आप जो भी है, मतलब लेट डिसिप्लिन भी आप करें, बुरा भी आप बने। मैंने आप बस वही करते थे कि रात के 12 बजे ये हाँ, हाँ, रैमेन नूडल्स क्यों खाए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज योर चॉइस यू मेकिंग। मैं तो अभी पिछले दिनों सेट पे कह रही थी मधिया को, मैंने कहा मुझे लगता है ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगी आगे काम। आई वॉज वेरी अपसेट, उसके हुँ, टेस्ट भी चल रहा था। तो वो मुझे कही आप ऐसे क्यों कह रही है, मैंने कहा मैं इमोशनल, फिजिकली आई एम एबल टू मैनेज, लेकिन इमोशनली आई एम नॉट मैनेजिंग वेल। हुँ, तो मुझे लगता है कि मैं आई एम बीइंग सेल्फिश, और अचानक से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी और हुँ, अप्रिशिएटिंग माय वर्क एंड ऑल दैट। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस ईटिंग मी अलाइव कि ये जो है ना, ये मैं नहीं हूँ, और या काफ़ी चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ, और उससे ज़ाहिर बात, जब आप नहीं है तो काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं घर पे, कुछ आमना। सालों में ये भी चली जाएगी बात पढ़ने, फिर आपके शेड्यूल बिल्कुल ये खुल भी जाएगा। मसला है कि अगर हाँ, आप सोचे कि कुछ सालों में ये भी चली जाए, कहते रहे यार ये कुछ साल तो थे, यही मैं, हाँ, डबल एज सॉर्ड है, हाँ, मैं डबल घर पे एज रह है ये। जाती, हाँ, हाँ, डबल भई एज्ड है इसके ये बाद तो। तो निकल ही जाना है ये तो बच्चों ने है, ये पढ़ने, तो है। फिर आगे जो भी इनके नसीब हों। ये तो कैच 22 है फिर। कैच 22 है। ये कैच यस, 22 है यस इट इज़, कि इट क्या इज़, करना है। इट इज़, इट इज़। पुरानी जनरेशन और अब की जनरेशन में एज़ अ मदर व्हाट वुड यू टेक फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन, जैसे वो हुँ, हमारे माँ-बाप ने हमें पाला या हमने हुँ। पुराने ज़माने में देखा, और व्हाट वुड यू चेंज? आई लाइक द फैक्ट कि वो हम अब मैं पुराने अगर मैं देखूँ तो विथ माय नानी कंप्लीटली डिफरेंट रिलेशनशिप, एंड हमारे ट्रेडिशंस अलग थे नानी के हुँ, साथ के, विथ अम्मा बिल्कुल डिफरेंट थे। तो आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट हियर, लेकिन कुछ चीज़ें तो मैं चाहूँगी कि मैंने कोशिश की कि बिल्कुल चेंज करें। देयर वाज़ नो रियल कम्युनिकेशन। हुँ, दैट यू चेंज्ड, यस, दैट आई यू वांटेड ट्राइड। टू देयर वाज़ नो रियल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। हुँ, आई डोंट नो इफ मैं यहाँ पे यहाँ बैठे मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट द फर्स्ट टाइम अ गर्ल गेट्स अ पीरियड, हुँ, कुछ घरों में शायद ऐसा होता है कि दे आर एबल टू गो एंड टॉक टू देयर मदर्स ओपनली। हुँ, आई डिडंट हैव दैट comfort level. हुँ, When you suddenly have this big thing in your life, या and कोई अवेयरनेस, कोई ऐसी कैंपेन भी नहीं थी स्कूल्स में या कुछ, nobody is teaching you anything. या Yeah, and you don't even have the ये relationship with your older sister. इक्विप नहीं कोई करता ना इन चीज़ों के हाँ, लिए। so you just left on your own devices कि आप किसी तरह से figure it out. दोस्तों से पूछ के, इधर-उधर से करके, या नहीं, उस ज़माने में दोस्तों से पूछना भी बड़ा अजीब सा था। अजीब था, हाँ, हाँ, शर्म आती थी। हाँ, हाँ। It's like you disclosing too much, you're हाँ, sharing, oversharing something. ओवरशेयरिंग। हाँ, so नहीं. व्हाट डज़ वन डू देन? So yes,
It was so Oh difficult. God. हाँ. Yes, and I just wish कि आपके बड़ों के साथ घर की जो बड़ी ख़वातीन हैं, आप वो वाला, आई एम श्योर अब ये बहुत 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 बदल गया है, लेकिन अगर कहीं नहीं बदला तो प्लीज आप बदल दें. Communication. And what to expect when you're getting married. The full, all 9 yards of it. वो भी Yes. कौन कितनी घर इंफॉर्मेशन होंगे दे जिसमें सकता है. कितने घर होंगे जिसमें माँ बेटियों के बात बीच में ये होती कॉन्वर्सेशन होगी. होती होगी. अब वो तो कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है. बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही लेकिन है. नहीं होती. तो वो वाली सारी चीज़ें मुझे लगता है उस जनरेशन की छोड़ देनी चाहिए. और आप एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है घूम फिर के बात आ जाती है ओपन कम्युनिकेशन पे. सारे रिलेशनशिप, सारे बिल्कुल मसले सही है. मसाइल Yeah. जो भी हैं, स्पेशली Yeah. अगर आपकी बेटियों बेटों के साथ हैं, द मोर ओपन एंड एक्सेप्टिंग यू आर, द बेटर रिलेशनशिप यू कैन हैव विद देम, है ना. बिल्कुल. आप उनकी खामियों को एम्ब्रेस करना जो मुश्किल है, एज अ मदर इफ आई थिंक इट्स अ चैलेंज कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा एंड यू रियली वांट देम टू सिट डाउन एंड जस्ट नेल इट कभी ना कभी कोई सब्जेक्ट या कुछ, बट द चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू फॉर एग्जांपल, you don't like it. Yeah. तो उस वक्त मैं उस चीज़ को कैसे एम्ब्रेस करूं या एक्सेप्ट करूं, तो ये चैलेंज है. लेकिन फिर वो वक्त भी गुजर ही जाना है आमना, हाँ बिल्कुल है ना. सही. और हम में से कितनों को याद है कि 9th मैट्रिक और 8th में किसका क्या सब्जेक्ट क्या ग्रेड्स आए थे. नहीं ग्रेड्स तो बिल्कुल भी नहीं है. एग्जैक्टली नॉट फला इम्पोर्टेंट. टेस्ट वीक में कितने मार्क्स आए थे. नॉट इम्पोर्टेंट. हाँ, तो मुझे जब भी कुछ किसी बात पे मुझे होता है ना, पर मैं कहती हूँ कि हम में से मुझे क्या, मेरी अम्मा को याद है कि मेरी 8th ग्रेड के फला टेस्ट वीक में कितने मार्क्स आए थे. बिल्कुल. हाँ, सो मे बी आई शुड जस्ट लेट इट बी चिल. चिल. और नहीं बस ठीक है. आई थिंक पढ़ाई का सबसे जरूरी चीज है कि मेहनत की आदत होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट एटीट्यूड होना राइट चाहिए. एटीट्यूड होना चाहिए. इसके अलावा ग्रेड्स तो आर वेरी समथिंग वेरी, मुझे लगता है फजूल की चीज है. हाँ, और आजकल बच्चों में जो कि एक दूसरी चीज है जो कि मुझे अच्छी लगती है आजकल की, वो ये है कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर होने लगे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे तो बहुत यकीन है कि मुझे शदीद किस्म के ADHD होगा और काफी इस तरह के छोटे मोटे डिसऑर्डर्स होंगे. मुझे लगता है हम सभी स्पेक्ट्रम में हैं कहीं ना कहीं. आप कहीं ना कहीं हो नहीं कुछ सकता है. कि ना हो. लेकिन वहाँ पे उस वक्त तो ना बात होती थी, ना कोई ऐसी चीज थी, ना कुछ. तो कम्युनिकेशन. हाँ, और कोई ऐसी चीज है जो आप कहें कि ये इनकी तरह करना चाहिए. हाँ, करनी चाहिए इनकी तरह. वो ये कि अगेन मैं बहुत ही पुराने ज़माने की साउंड करूंगी, लेकिन अच्छा लगता था कि हम घर आते थे तो अम्मी घर पे होती है ना. हाँ. अच्छा लगता था कि अम्मी कुछ न कुछ पकाया होता था. हाँ, मैं पकाती नहीं हूँ. लगता बहुत बैकवर्ड है ये सारी हाँ. बातें, मैं भी नहीं पकाती, लेकिन अच्छा लगता था कि अम्मी के हाथ का खाना या हाँ, उनकी और रेसिपी एक साथ मिलके बैठ के खाने का जो रिवाज होता था ना, वो था. हम सारे अम्मी जो ना, वैसे अम्मी दोस्त नहीं थी, लेकिन इन मामले में अम्मी सब थी कि 5 बच्चों जो ना साथ बैठे हुए हैं और अम्मी मेक श्योर कर रही है कि सब खा रहे हैं. फैमिली यूनिटी जो थी ना वो. और जरूरी नहीं कि कोई सुपर फूड हो ये और वो, के ये ऐसा कुछ नहीं था. सादा घर का खाना, लेकिन सब बच्चे खा रहे हैं, सब लाइन से ट्यूशन जा रहे हैं, सब वो एक सिस्टम था प्रॉपर. तो मुझे ये अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट के बच्चे जब घर आए तो अम्मियाँ. लेकिन देखिए, ये मैं बहुत ही बुरी काफ़ी लोगों को लोगूंगी, क्योंकि ख़वातीन काम, मैं भी उनमें से हूँ, काम करते हैं तो हम नहीं हो सकते दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आए हैं, नहीं हो सकते. लेकिन ये कहना कि इसको आइडियलाइज भी ना करें वो भी गलत है. बिकॉज उस एक मोमेंट में वाकई बहुत अफेक्शन है कि बच्चा जब घर आए और घर जो है वो बच्चे को वेलकम करे, एक सेफ स्पेस हो, माँ के पास वक्त हो, वो बैठ के खाना दे, साथ खाए, बातें हो, कि कैसा रहा आपका दिन. तो वो उसकी बहुत वैल्यू है. अच्छा, बच्चा जो होता है ना, हमने बहुत ज्यादा चीजें आपसे शेयर कर पाता है राइट आफ्टर स्कूल, या गाड़ी में या घर आके लंच टाइम पे. जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है ना, रात को आके आप पूछें कि हाउ वाज योर डे, तो फाइन. हाँ, तो ये जो आपकी सेफ स्पेस वाली बात है ना, बच्चे हमेशा ऐसे सोचते, आई डोंट नो इफ यू एग्री और नॉट, कि इट्स द वर्ल्ड अगेंस्ट अस, है ना. 2 टीमें हैं, इट्स द वर्ल्ड जिसमें स्कूल भी आ जाता है, दोस्त सब हो जाता है, एंड देन इट्स द होम ना, जिसमें अम्मा है, अब्बा है और सिबलिंग्स हैं. बिल्कुल. तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो उसी वक्त आती थी जब आप वर्ल्ड को फेस करके 6-8 घंटे आप घर आए पसीने से. वो तो मुझे ये तो फिर वर्किंग वुमन डायलेमा है भाई, इसका कुछ हो नहीं सकता. बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा. मगर आपने काफी देर तक you delayed it quite a bit. I picked and dropped them myself और my husband also. और हर जगह से play dates, tuitions, birthday parties, everything.
वी वर ऑलवेज देयर टू मेक श्योर कि दे आर नॉट लेफ्ट ऑन Yeah, एनीवन एल्स, yeah, और हम yeah, मौजूद हैं। absolutely. अब मैं कम मौजूद हूँ उसका है, लेकिन हाँ, जितना हो सका किया। हाँ, 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 ये तो है, कॉम्प्लिकेटेड काम है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड काम है, बट आई थिंक टेक अवे यही है कि वो विंडो ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों के साथ हमेशा खुला रखें, खुला बहुत रखें। ज़्यादा बात करें, और उसमें मुझे ये अच्छा लगा कि जैसे आपका फील है, हाँ, उसमें इस तरह के बच्चों की बात, इतनी कितनी अच्छी बात है परवरिश के कफील बाद, में, एब्सोल्युटली। और मुझे ये अच्छा लगता है कि हमारी टीवी ड्रामा इतने पॉपुलर हो गए हैं और इतना उनको देखा जा रहा है। तो जहाँ अगर हमारे पास बड़े फिल्मी से ड्रामे भी हैं, हाँ, जो कि मेरे ख्याल में किसी और मिजाज के लिए हैं, उसमें कहीं कहीं इस तरह की स्टोरी टेलिंग भी आ रही है बिल्कुल, सामने। बिल्कुल। राइटर्स एफर्ट ले रहे हैं लिखने के लिए। इवन परवरिश में जो ब्रेक डाउन होता है जी आपके कैरेक्टर का, जी, पता नहीं हमने लास्ट उसमें बात की थी कि बात उसकी की थी, नहीं नहीं थी, उस पे बात नहीं हुई थी, वो उसमें सीन उसका बाद में हुआ सीन था। बाद में हुआ हाँ, था, सीन बाद में हुआ वो था। बड़ा जबरदस्त सीन था, हाँ, मुझे बहुत फीडबैक मिला आमना उसका, बहुत बहुत जबरदस्त ज़्यादा सीन था मुझे कि ऐसे ऐसे मैसेजेस आए आमना, जो मैं काश के आपके साथ शेयर कर पाती। लोगों ने ओवर शेयर किया चीज़ें, और वो हम्म, मैंने कहा ना, मैं उससे बड़ा सीखा। लड़कों ने मुझे मैसेजेस किए। आप देखें, हम लड़कों के बारे में सोच ही नहीं सकते इस तरह की चीज़ें। रियली, हाँ, मुझे लड़कों ने, टीनेजर लड़कों ने कहा कि हम, एक लड़के ने मुझे लिखा कि मेरी माँ, काश कि मेरी माँ आपकी तरह होती, क्योंकि जब मेरे अब्बा मुझे मारते हैं, सब खानदान वालों के सामने सामने किसी नहीं देखते कि कौन है कौन नहीं है, मेरी अम्मा खामोश रहती हैं। हम्म, या फिर वो भी उसमें हिस्सा डाल देती हैं। तो और अब देखिए कि एक 14, 15, 16 ईयर का एक या लड़का, उसकी हम क्यों नहीं सोचते कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, या उनके जज्बात और उनकी इज्जत मजरूह होती है, या उस पर हम नहीं बात करते। या फिर जॉइंट फैमिली के काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हम, द फादर और द मदर आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज देयर फैमिली, कि हम उनकी नज़र में अच्छे रहे। हम देखें कितनी इज्जत करवा रहे हैं बच्चों से आपकी, या सलाम करो, ये क्यों नहीं किया, वो किया, और बैठ जाओ, और ये नहीं किया, मतलब बच्चे अभी। प्रायोरिटी नहीं है, तो वो, और लड़कियों के तो बहुत ज़्यादा बहुत आए, सारा, जिस पे लड़कियों ने अपने इवन सेल्फ हार्म की बातें मुझसे शेयर की हुई थी। मैं डर गई थी, या बिकॉज आई वॉज नॉट इक्विप्ड, आई एम नॉट ट्रेन टू। या तो काफ़ी दफ़ा मुझे लगा कि दिस चाइल्ड नीड्स इमीडिएट इमीडिएट हेल्प। हेल्प, या हाँ, और अब किसको मैं कहूँ कि भाई ये तो ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग है, आई कैन या फील इट, लेकिन आई डिडंट हैव द टूल्स कि मैं उस पे एक पॉडकास्ट में मैंने इस बारे में बात की थी कि आई विश कि जब इस तरह के सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पे ड्रामा बनता है, चीज़ें होती हैं, there should be some kind of guideline or training बिल्कुल, to the actors who are playing those difficult एब्सोल्युटली, roles, या कि if you get certain inquiries या or discussions or anything, बिल्कुल, how do you deal, because आपका गलत छोटा सा जवाब भी या आपका ना जवाब देना भी किसी को फर्दर ट्रिगर कर सकता है बिल्कुल, बिल्कुल, ना। अब मुझे सारा वक्त ये टेंशन रहा कि मैं अगर इस पे मैं भी ना जवाब दूं, तो मज़ीद कोई मतलब और खराबी ना हो मजीद जाए, वो दिल में वो हो मगर जाता है आपकी ना कि ज़िम्मेदारी नहीं है वो, हाँ। और वही बात है कि गलत ना बंदा कुछ कह दे बिकॉज़ वी आर नॉट ट्रेन्ड, कितना बड़ा स्कोप है यार, कितना या बड़ा या एक जगह है जिसमें एक्टर्स जो कि बिकॉज दे आर द फेस ऑफ सर्टन थिंग्स, और लोग देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं, और ब्लाइंडली फॉलो, मतलब मैडली फॉलो करते हैं। आप देखें कि कुछ कुछ एक्टर्स की तो आप फॉलोइंग देखें एब्सोल्युटली जो उनके, क्रेज़ी फॉलोइंग है, हाँ ना। तो मैं कहती हूँ कि हम बच्चों की या बड़ों के मेंटल हेल्थ पे और औरतों के इशूज़ पर, और सारे हमारे माशरे में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उन पे यहाँ पे इतना काम हो सकता है, क्योंकि बनाया एक प्लेटफॉर्म है। मसाइल इतने हैं, और या हाँ, मतलब थोड़ा सा कुछ कह देने से क्या हो जाता है, लेकिन उस पे ये है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर वे टू एब्सोल्युटली, डू दिस। हाँ, नहीं परवरिश से ही रिलेटेड, आपको पता नहीं अब डिड यू फेस दिस और नॉट, बट उस वक्त भी ये ऑब्जेक्शन बहुत लोगों ने किया कि एक तो ये कि सादिया आपके कैरेक्टर का नाम था ना, कि वाई सादिया ओके विद द डेटिंग कल्चर, और उसकी बेटी जाके लड़के को मिल रही है, और ये एक आपने दिखाया है कि ये कंजर्वेटिव हाउस होल्ड है, बाप बहुत अगेंस्ट इस चीज़ के, तो माँ क्यों इजाज़त, वाई शी ओके विद इट? बिकॉज शी डजंट वांट माया टू लिव द लाइफ दैट शी हैज लिव्ड। अगर माया को कहीं से भी कोई भी मौका मिलता है जिसमें वो अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकती है, आगे चल के चाहे वो बेशक फेल हो जाए, समटाइम्स माएँ शायद फील करती हैं लेकिन कहती नहीं हैं ज़माने के डर से, कि भले चीज़ें आगे कामयाब हों, चले न चलें, लेकिन एक अटेम्प्ट तो होना चाहिए, बनता है।
तो एक वो माँ थी जिसने हम्म, कहा कि जो जिसमें मैं गुजरी हूँ मेरी बच्चियां ना ना गुजरें, गुजरे, हाँ और एक ये माँ है डॉक्टर बहू में जी, जो अपना बैगेज जो है वो वो फर्दर कैरी ऑन कर रही है। फर्दर वो अपने बेटी पे डाल रही है। हाँ। और जब मैं देखती हूँ डॉक्टर सानिया का कैरेक्टर, और अभी जो कि इंटरव्यू देना है कि नहीं देना, और हर बंदा वो कहती है मुझे ऐसा लगता है मैं हाइड्रोलिक प्रेस में मुझे किसी ने डाल दिया है, इतना बोझ है। आई यू कैन टोटली रिलेट विद इट कि एक औरत पे इतना बोझ है हाँ, कि यू नो माँ जो है वो चेन ही नहीं तोड़ रही है अभी नहीं उसका, तो कि उसके मियाँ ने उसको रोका कि आपने किताबें मेरी रख दी तो बेटी के लिए कोई और आपके असूल हैं, मैं बीवी के लिए कुछ और थे, और मगर वो नहीं तोड़ पा रही, और एक्च वही बेटी पे भी गुजर रहा है कि यू नो व्हाट डज शी डू। हाँ, तो कितना कि मुश्किल है औरत के लिए। मेरे ख्याल में इसमें सानिया के कैरेक्टर के लिए जो फादर इन लॉ का कैरेक्टर से ज़्यादा मुश्किल डील करना अपनी माँ से है। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो तो एक इम्पर्सनल सा वो एब्सोल्युटली। है ना, उनकी खुश होने ना खुश होने से। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं लेकिन जो पड़ता। माँ होती है ना, अगर माँ के साथ आपकी नहीं भी बनती ना, अगर या अगर आपकी माँ के साथ इतनी दोस्ती नहीं भी होती है, तो भी एक माँ का वो एक इतना रिलेशनशिप हमारा डीपर है ना, द डीपेस्ट रिलेशनशिप या एनीबॉडी कैन हैव, या कि वो एक बैगेज है, वो मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन कभी-कभी मुश्किल रिलेशनशिप्स एक मरे हुए हाथी की तरह होते हैं जो आप कंधे पे लेके चल रहे होते हैं, और आपको पता होता है कि आप कंधे से उतार दें। या लेकिन अब वो, मैं ये नहीं कह रही कि माँ का रिलेशनशिप है सानिया का, लेकिन माँ के ट्रॉमा जो है वो अब सानिया कंधे पे लेके चल रही है। डेड वेट है ना, हाँ, और वो उतारना मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल वो है। माँ का है, या वो पर्सनल है, एक या वेरी वेरी पर्सनल ना। तो अम, मैं चाहूंगी कि लोग इस पे बात करें। हमारे यहाँ जो ज़्यादा बातचीत हो रही है डॉक्टर बहू को लेकर, ज़्यादातर डॉक्टर शाहनवाज, क्योंकि वो इतना कैरेक्टर है कैरेक्टर ओवरवेलमिंग इन ऑल फ्लैम्बॉयंट। दैट। या लेकिन जो मरीना जी का कैरेक्टर है वो मुश्किल कैरेक्टर था, करना भी, परफॉर्म करना भी, और उसको समझना भी। और मरीना जी ने बहुत जहानत से उनको वो पोर्ट्रे कर रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब उनका कोई भी सीन आता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। हमने भी मुश्किल कॉन्वर्जेशंस की नहीं अपनी माओ से, जिंदगी में कोई ना कोई आपको भी याद होंगी, चाहे हम शादी से रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, सब्जेक्ट्स कौन से लेने, क्या भी जो भी हो, वो ऐसे ही होते हैं आमना। उसमें कोई बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं होता, लेकिन वो एक लम्हा होता है, या एक एक माँ का एक एक्सप्रेशन होता है, एक लफ्ज इधर से उधर होता है, और वो आपको इतना भारी कर देता है, आप उसके साथ उसको सोचते, ओवर थिंक करते, आप वीक्स मंथ्स लगा लेते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्रैक है इसमें डॉक्टर बहू में, और मैं चाहूंगी कि हमारे चाहे सोशल मीडिया पेजेस हों, चाहे डिस्कशंस हों और फोरम्स हों, इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि ये सानिया का जो मेन कैरेक्टर है, उसके लिए सबसे मुश्किल चीज कैरी करना वो ये एक्सपेक्टेशन डॉक्टर बहू भी है लेकिन डॉक्टर बेटी, डॉक्टर बेटी, मुझे तो लगता है ये, मुझे डॉक्टर बेटी पर्सनली ये जो चीज लगी ना, मुझे बहुत ज्यादा बैगेज वही है, वही जो हाँ, वो हार मान जाती है, वो कहती कि मैं अब नहीं जाती इंटरव्यू के लिए। उससे पहले भी हार मानी। उससे आपने पहले देखा भी जब वो मान कहती है गई। कि या तुम कोशिश करते हो तो देखो, तो खाना हाँ बनाना शुरू कर दे, विच इज गुड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज माँ की कहीं भी गलत है, या मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हर दफा वो झुक जाती है। या क्योंकि माँ, आप ये देखिए किस तरह का माँ और बेटी का रिलेशनशिप होता है, कि बच्चे दुनिया से लड़ जाते हैं, लेकिन माँ के कुछ कहे दबे दबे सप्रेस से अल्फाज से नहीं लड़ पाते हैं। या ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। आगे जो आप ड्रामे करने जा रही हैं वो भी बड़े इमोशनल हैं, तो कुछ बताएं मुझे डॉक्टर ओह माय बहू के गॉड, बाद क्या क्या आने वाला है। मैं जो कर रही हूँ हमका मोहब्बत मुख्तसर, बहुत इमोशनल कैरेक्टर है, और वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा है, और वो कम से कम मेरे कैरेक्टर के हिसाब से। और वो उसने मुझे इतना डिप्रेस किया है आमना, कि मैं घर से जाते हुए बड़ी भारी कदमों से जा रही होती हूँ सेट पे, वापस आती हूँ बड़े भारी कदमों ओहो। से आती हूँ। हाँ, वो एक बहुत नाखुश औरत है, और वो, उसको कभी कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। मुसीबतों के पहाड़ बस टूटे जा रहे हैं। अ, लेकिन बहुत कुछ उसमें रियल है, स्पेशली जो बेटियों के साथ माँ का रिलेशनशिप है। एक ट्रेडिशनल सी माँ, एक रवायतों में जकड़ी हुई माँ, जिसका कोई इतना ज़्यादा कोई कहीं से कोई आसरा नहीं है कहीं और से, वो ऐसी ही बातें करेगी।
जो कि मतलब ये एक वर्जन है मरीना जी के कैरेक्टर का, जो डॉक्टर बोम है, उसी से मिलता जुलता कि आप वो करें, बर्दाश्त करें बर्दाश्त और करें। हाँ सुन लें और ये करें। तो वही हम कह रहे थे कि ऐसे कैरेक्टर्स को फिर कैथारसिस करने के लिए या डिटॉक्स करने के लिए अब मुझे लगता है ड्रामों को शायद प्रोडक्शन हाउसेस को कोई किसी किस्म की थेरेप्यूटिक हेल्प देनी चाहिए। इसमें तो मुझे लग रही है मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हाँ, एक काउंसलर होना चाहिए काउंसलर होना जिसको चाहिए। पूरे, आप अगर 10 दिन का पूरा लंबा स्पेल करते हैं तो उसके 10 दिन के बाद मैं ऐसी हो जाती हूँ। अगर वो 5-8 दिन का भी स्पेल हुआ है जिसमें मैंने 10-10 15-15 घंटे लगाए हैं, तो मैं मुझे लगता है एक्चुअली इसी वजह से मैं कह रही थी कि मुझे आगे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इतना मुझे असर हुआ कि आई एम अनएबल टू बी गुड मदर एट होम, क्योंकि आई एम एग्जॉस्टेड इमोशनली, या आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, मुझे ड्रेन्ड। ड्रेन्ड। कहानी कुछ ऐसी है, किरदार कुछ ऐसा है। आइंदा मैंने सोचा, आई मीन आई होप कि पीपल लाइक इट, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है हाँ। और सारी कास्ट है, अतिका जी हैं, अली खान हैं, हम्म। सादिया इमाम हैं, उसामा हैं, महानूर जो हैं डॉक्टर बहू मेरी दोस्त बनी हुई है उनकी, वो Right. मेरी शी इज प्लेइंग माय डॉटर। राइट। और सलीम महराज हैं, हम्म। मदिया रिजवी हैं, गुड कास्ट। लेकिन ज़ैनब मज़हर हैं, लेकिन मुझे लगता है आइंदा में कुछ इस तरह का बहुत ही भारी कैरेक्टर लेने से पहले मैं और दो सोचूंगी। डॉक्टर बहू भी आपका भारी है और जो पूरा कैंसर का ट्रैक है वो तो बड़ा हाँ, इम्पोर्टेंट लेकिन है। उसमें एक तो सेट पे बड़ा मुझे मजा आया। आपको सेट पर सही है और दूसरा कैरेक्टर भी लाइट हार्टेड है। हाँ, और दूसरा ये कि उसका रिलेशनशिप सानिया के साथ भी हाँ। और सुमेरा के साथ भी और अपने भाई के साथ भी इतना पॉजिटिव है कि वो आपको इतना फील नहीं होता। ये पावरफुल औरत है वो। हाँ बिल्कुल है। हाँ शी हैज अ बैकबोन और एक आवाज है उसकी और हाँ हाँ बड़ी पॉजिटिव प्रेजेंस है। हाँ एब्सोल्युटली। हाँ। और अगर आपने गौर किया हो कि भाई इतना अच्छा है हाँ। कि एक सीन में भी भाई ने नहीं कहा कि नहीं ये तुमने गलत नहीं किया नहीं या नहीं। ऐसा होना चाहिए। ही इज वेरी अकोमोडेटिंग, ही इज वेरी लाइक यू नो गेटिंग अलोंग। और हाँ। बस बड़ा मजे का भाई, मुझे लगता है सारी बहनों को ऐसे भाई मिलने भाई चाहिए। मिलने चाहिए। हाँ हाँ। हाँ 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 ये तो है, ये तो हाँ है, बट वी हाँ आर एंजॉयिंग इट हाँ इमेंसली। हाँ, और आगे भी आप काम एंजॉय करेंगे। और मेरे इंशाल्लाह। ख्याल है अच्छी कॉन्वर्सेशन हमारी रही। आई लव टू हियर फ्रॉम पीपल कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। ख़ास तौर पे ये सवाल कि पिछली जनरेशन या द वे वी वर ब्रॉट अप, उसमें से क्या आप आगे लेके चलें और क्या आप आगे ना लेके चलें, क्या आप बदलें इन टुडेज लाइफ और एज अ पेरेंट नाउ, गोइंग फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट का रिलेशनशिप। अगर इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम एंड चेंज समथिंग, अपने लिए मैं कहूँगी एज अ डॉटर एज वेल एज मदर, मैं दोस्ती पे बहुत ज़्यादा जोर दूंगी, अपनी माँ के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी। अपनी माँ के साथ दोस्ती रखने की फ्रीडम वो मेरे पास नहीं थी, क्योंकि वो बड़े ही उसको करते हैं डिसाइड। लेकिन कम से कम बच्चों के मामले में मैं समझती हूँ कि जो कमियाँ या खामियाँ मुझसे हुई, शॉर्ट कमिंग्स जो शायद हर माँ बाप से हो जाती हैं, और आगे चल के मुझे ये उम्मीद है कि जब मेरी बेटियां इन देयर 20s एंड देयर 30s एंड 40s हैं और वो उनकी समझ बूझ में फ़र्क आता है, और जब मैं, तो मेरे ख्याल में हम और ज़्यादा एक सेम पेज पे आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा, जैसे मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ अपने साथ, तो मुझे उम्मीद है। लेकिन मैं अगर मुझे एक चांस मिले माजी में जाने का, या तो मैं बहुत ज़्यादा दोस्ती करना चाहूँगी। दोस्ती से ज़्यादा मेरी मुराद है कि मैं बहुत विदाउट जजमेंट सुनने की सलाहियत लेके आना चाहूँगी, कि मैं उनकी हर बात सुनूँ विदाउट जजिंग देम। और आपकी बात भी सुनी जाए without- हाँ उससे भी पहले अगर जाए हाँ, तो। उससे भी पहले हाँ बात समझी जाए, क्योंकि मैं जैसे मुझे शुरू से था एक्टिंग का, लेकिन या इस तरह का कुछ करने का, लेकिन मैंने कभी 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 भी मैं ये नहीं कह पाई, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कह पाई कि आई वांट टू बी एन एक्टर, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जज होंगी, मैं डांट पड़ेगी या हंसेंगे। हाँ, तो अब देखिए कि किसी इंसान के अंदर एक शदीद ख्वाहिश हो किसी चीज़ की, और वो ही अगर वो ना का ज़बान पे ना लेके आ सके, तो वो तो एक बदकिस्मती हुई ना। बिल्कुल। आई होप के देर आए दुरुस्त आए और अब आप यू लिविंग योर ड्रीम। हाँ, आई होप सो हाँ, एट नाउ इन लाइफ
एंड आई होप कि आगे जो आपकी ख्वाहिश है कि जी बच्चों से भी दोस्ती रहे, दोस्ती वो रहे, रहे, दोस्ती रहे, जी, जी। दोस्ती रहे, दोस्ती रहे। एब्सोल्युटली। और मैं चाहूँगी मेरी बहनों से भी मेरी दोस्ती हो जाए। बहनों से भी दोस्ती हो जाए, हाँ, क्यों, एब्सोल्यूट। हाँ, मेरे ख्याल सिस्टरहुड बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, इम्पोर्टेंट और सिस्टरहुड बहनों के साथ हो या अम्मी के साथ हो या बेटियों के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, बहुत आई ज़रूरी थिंक है। वुमेन सपोर्टिंग वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओह माय गॉड! ये मुझे अंदाज़ा ही नहीं था इस कमी का जब तक मुझे ये दोस्ती नहीं मिली। हाँ, ये ख़वातीन जो अब आस-पास हैं मेरी स्कूल बिल्कुल। मॉम्स हैं। मर्द नहीं सपोर्ट करते, आई मीन आप कुछ भी कर लें, बहुत अच्छे नहीं। शायद मिल जाते होंगे, सलमान जैसे मर्द बहुत जिंदगी में बहुत कम, हुँ। बहुत रेयर हैं, लेकिन अमूमन मर्द नहीं, वो उस किस्म का सपोर्ट दे ही नहीं सकते जो देखो औरतें लोग दूसरे ऐसे ही औरतों हैं। को। वायरिंग फर्क है बिल्कुल। और दूसरा है कि शायद मर्द और औरत से ज़्यादा कुछ ये भी फ़र्क है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं हम्म, और हम सब में कमियां खामियां हैं। कुछ को समझ आ जाती है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और कुछ को आखिर तक नहीं आती समझ। हम्म, कभी कभी औरतें भी आपके साथ वो अच्छाई या बुराई कर जाती, कभी मर्द भी कर जाते हैं। बिल्कुल। सो वो भी है, चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंस। एनीवे बख्तावर, थैंक यू। थैंक यू फॉर मुझे पता हैविंग है मी। अब ऑलरेडी कितना बिजी स्केड्यूल है, उसके बीच में से वक्त निकालना नहीं टू नहीं, हैव कॉन्वर्सेशन वो और इट्स भी मुश्किल ऑलवेज होता ऑलवेज है। प्लेजर टू सी आई नो, एंड बट टू बी आई रियलाइज कि इतना आप लोगों का वाकई इतना क्रेजी स्केड्यूल होता है कि हाँ उसमें से कई दफा तो एक्टर्स कहते हैं ना हम शूट के बाद आ जाएंगे, मैं कहती हूँ उफ, आप में इतनी एनर्जी होगी रात 10 बजे? मैं तो नहीं आप पे जुल्म कर सकती कि मैं कहूँ 10 बजे के शूट रैप अप करके आप आके कॉन्वर्सेशन करें। तो लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड बातचीत चलती रहेगी, आगे आपके ड्रामे इंशाल्लाह, देखते रहेंगे। इंशाल्लाह। एंड मुझे पता है एक प्रोजेक्ट आपका इज scheduled टू also hit the circuit, international circuit। जी तो उम्मीद है कि जल्द आप वो डिस्क्लोज कर सकेंगी। जी जी जी, मैं आई कांट वेट। Can't wait, हाँ, कांट exactly, वेट। and we हाँ can't wait to watch it। हाँ, और वो बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट है और अगेन औरतों के हवाले से है और सच्ची कहानियों पे बेस्ड है। हाँ, तो मैं तो चाहूँगी कि उस पे मैं किसी दिन आराम से बैठ के बात आराम कर से। सकूँ। और मैं ये चाहूंगी कि ये जो भी फिल्में या प्रोजेक्ट्स बाहर सर्किट फिल्म सर्किट्स पे जाते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी कहीं तो होनी चाहिए देखने के लिए। लाइक आई वुड लव टू वॉच इन फ्लेम्स। और मैं थोड़ी देर हाँ, के लिए मैंने लगी थी सिनेमाज में, उस वक्त लेकिन मैं वो नहीं कैप्चर कर पाई, छोटा विंडो था छोटा देखने का। विंडो था। आई हाँ, वुड लव टू वॉच इट, इट सीम्स लाइक अ वेरी इंटेंस फिल्म। इट वाज़। या हाँ, उसके उसके बाद भी काउंसलिंग की ज़रूरत थी। आई कैन इमेजिन, वो तो बिल्कुल ही सुपर नेचुरल हॉरर स्लैश रियल हाँ, रियलिज्म, वो तो एक जॉनर भी बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो एनीवे बख्तारा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, थैंक यू सो वाकई मच। आपको देख के बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। उस वक्त से जब आपको नादान से देखा था, उस वक्त से नजर है आप पे हाँ, और आपने आपके हमेशा काम मुझे पे सपोर्ट किया। आप ना, आपके ये बात काम मैं पे। कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे हमेशा, हसन ने, आपने मुझे बहुत-बहुत जब मैं आपको नहीं जानती थी, आप मुझे नहीं जानती थी, मेरा शायद नाम भी किसी को पता नहीं था। रैंडमली आप लोगों ने एक सीन देख के मुझे जो है ना मेंशन किया था। वो पहला सीन था आपका, बड़ा पावरफुल था जी, आपने उसमें मेंशन, वो, मुझे हाँ, बहुत अच्छा, वो आपको स्पार्क पता नहीं मैं कितनी खुश हुई आपके अंदर थी। स्पार्क थी। और आई एम सो हैप्पी कि आप काम कर रही हैं। आई नो बहुत मुश्किल है, थैंक यू। लेकिन अल्लाह मियां विल देन मेक इट इजी जी, जी। मैं तो इंशाल्लाह। आपसे इंस्पायर्ड हूँ। आप इतना काम करिए माशाल्लाह, मैं लेकिन कैसे 12 मैनेज घंटे कर रही की हैं। शूट नहीं कर रही। नहीं, लेकिन यू आर वर्किंग अ लॉट। हाँ, हाँ, आप देखिए, अब आप मैं आप लोगों को फॉलो कर रही होती हूँ, आपके मंडे के अलग शोज़ हैं, ट्यूसडे के अलग हैं, हाँ, वेडनेसडे के। है। तो ये आप लोग बाकायदा टीम है आपकी, अच्छे लोगों वो की, कहते आप हैं ना सब कि इफ यू लव योर वर्क, फिर वो हो जाता है, बंदा कर लेता है। इफ कर यू लव लेता है। योर वर्क तो फिर वो आसान हो जाता है। हाँ, और आपका शायद ऐसा ही आपका है। भी यही है कि यू लव योर हाँ, वर्क तो हाँ, अगर आसान हो नहीं होती, जाता है। मोहब्बत नहीं होती इस काम पे तो नहीं हो हाँ, सकता हाँ, था। हाँ, एब्सोल्युटली। एनीवे, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, सिस्टरहुड, वेरी supporting each इंपॉर्टेंट, other, doing what you love, all of these are important things। एक्सट्रीमली। जी, जी। And thank you again. Thank you, थैंक Aftab. यू सो मच।